देखो 7th नंबर चैप्टर था डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या बताया था, कोई भी एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो उसका जो डेरिवेटिव होता है उसको किससे बताते हैं अपन, एफ डैश एक्स से बताते हैं। और एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच हो गया। ये क्या हो जाता है, किसी भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है, ठीक है। और जो प्रोसेस होती है, किसकी प्रोसेस, डेरिवेटिव फाइंड करने की, उसी को क्या बोलते हैं अपन, डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है ना। वो प्रोसेस जिससे अपन डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं उसी को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन क्या है, वो प्रोसेस है जिससे अपन डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। डेरिवेटिव क्या होता है, कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है, और वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, ठीक है, याद रह जाएगा। उसको एफ डैश एक्स से डिनोट कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स से डिनोट कर सकते हैं, वाई डैश से डिनोट कर सकते हैं, या फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स से डिनोट कर सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, वाई का मतलब फंक्शन, अरे वाई बराबर एफ एक्स है जो फंक्शन है, तो किसका डिफरेंशिएशन, फंक्शन का डिफरेंशिएशन, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, उसी को क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, ठीक है। डी एस अपॉन डी टी का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू टी। आ रही बात समझ में, इस तरीके से आराम से। अब उसके बाद में कुछ एक फॉर्मूले लिख रहे थे, और उसमें जो पहला फॉर्मूला बताया था वो क्या था अपने पास में, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए कांस्टेंट। कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, जीरो, ठीक है ना। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, वही कहा नहीं रहे, डेरिवेटिव जीरो होता है और डिफरेंशिएशन करने पर जीरो आता है। क्यों, डिफरेंशिएशन क्या है, प्रोसेस है। उसके बाद में देखो सेकंड बताया था डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन करने पर क्या आता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है ना। एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव एन एक्स की पावर एन माइनस वन। और फिर यहीं से कुछ एक फॉर्मूले बताए थे तुम्हारे को, जैसे डेरिवेटिव फाइंड करना हो किसका, एक्स का, या फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स, या फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स, इनका डेरिवेटिव। तो x का जो डेरिवेटिव होता था वो कितना होता था, 1 होता था। कैसे होगा भाई, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 1, अरे x का मतलब x की पावर 1, तो ये किसकी तरह होगा, x की पावर n की तरह। x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, तो n का मतलब कितना है, 1, तो 1 x की पावर 1 माइनस 1 कितना हो गया, x की पावर 0, और x की पावर 0 का मतलब कितना हो गया, 1 हो गया। आ गया ये समझ में। ऐसे देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे, मतलब डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो क्या होगा, देखो x की पावर n का मतलब क्या है, 2, तो क्या हो जाएगा n x की पावर 2 माइनस 1, तो n का मतलब ये 2 x की पावर 2 माइनस 1, मतलब 2 और x की पावर कितनी, 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ऐसे ही 1 अपॉन एक्स का कैसे बताया था, d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स का मतलब देखो d अपॉन डी एक्स ऑफ x ऊपर जाएगा तो x की पावर -1, यही होगा, ठीक है। किसका डिफरेंशिएशन, x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन किसके अकॉर्डिंग होगा, x की पावर n के अकॉर्डिंग ही होगा। अब x की पावर कितनी है, -1, तो क्या होगा, देखो n यही होता है, n x की पावर n -1, n बराबर कितना, -1, तो -1 x की घात -1, ठीक है ना, -1 गुणा x की घात -1, तो क्या हो गया, माइनस एक्स की घात -2 बराबर -1 बट्टे एक्स स्क्वायर, ये अपॉन में आएगा तो कितना हो जाएगा, 1 बट्टे एक्स स्क्वायर हो गया। आ गया समझ में, तो माइनस एक्स की घात 1 बट्टे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसे रूट एक्स का कैसे, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, तो क्या होगा 1/2 आगे एक्स की पावर 1/2 -1, तो क्या होगा देखो 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1 का मतलब -1/2, ये हो जाएगा 1/2 और x अपॉन में आएगा तो x की पावर 1/2 और x की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट x होता है। तो ये क्या हो जाएगा देखो x का, इसका क्या हो जाएगा 2x
1/x का -1/x² और √x का 1/2√x, ठीक है ना, यहीं से बने। कांस्टेंट का भी यहाँ से निकाल सकते हो। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, x की पावर कितनी रहे, 0 एक तरह से, x की पावर 0 हो सकता है, 2x की पावर 0, 2 होगा तो 3 होगा तो 3x की पावर 0 होगा, 4 होगा तो 4x की पावर 0 होगा। तो वास्तव में क्या आएगा भाई, 0 आगे आएगा और 0 आएगा आगे आएगा तो 0 इंटू कुछ भी करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास में, 0 आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कांस्टेंट का 0 क्यों, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में y में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। वैसे ही x की पावर n का n, x की पावर n-1, x का 1 होता है, x² का 2x होता है, 1/x का -1/x² और √x का 1/2√x होता है, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड नंबर पे बताया था d/dx ऑफ e⁻x, e⁻x का डिफरेंशिएशन, e⁻x का डिफरेंशिएशन होता है e⁻x। अरे e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e⁻x ही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ एक बातें जो अपने को ध्यान रखनी थी, वो एक तो ये थी कि d/dx ऑफ e⁻a। अब e⁻a का डिफरेंशिएशन इसका कितना बताया था, 0। क्यों, क्योंकि e⁻a क्या है, एक कांस्टेंट है, वेरिएबल होगा तब वो क्या होगा, e⁻x। जैसे मान लो यहाँ होता है e⁻x होता तब तो आंसर e⁻x आता, e⁻2x होता, 3x होता, 4x होता, तब तो कुछ ना कुछ अपने को आंसर मिलते। ध्यान रखना e⁻3x है तो केवल उसका डिफरेंशिएशन e⁻3x ही नहीं होता, और भी आएगा, वो चेन रूल सिखाऊंगा मैं तुम्हारे को, तब सीखेंगे। तो e⁻a क्या है, कांस्टेंट, e भी कांस्टेंट और a भी कांस्टेंट, तो आंसर कितना आएगा, 0। अगर d/dx ऑफ e⁻y हो तो y क्या आ गया, वेरिएबल आ गया। वेरिएबल आते फिर वहाँ पर प्रोसेस चेंज हो जाएगी डिफरेंशिएशन करने की, वो कैसे होगा वो बात की बात है, लेकिन एक वेरिएबल आ गया। अगर इसमें कहीं भी वेरिएबल दिख गया तब तो क्या होगा, अलग से फॉर्मूले काम आएंगे, और नहीं तो जैसे e⁻a है, दोनों के दोनों कांस्टेंट है तो आंसर कितना होगा, 0। क्यों, कांस्टेंट जो भी होगा उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है ना। अभी देखो e का मतलब भाई 2 और a का मतलब कुछ भी ले लो, 5, 7, 10, 15, 2 की घात 2 करो, 2 की घात 5 करो, 2 की घात 17 करो, तो आंसर कितना आएगा, वो डिफरेंशिएशन करने पर कितना आएगा, 0 आएगा। आ गई बात समझ में। उसके बाद देखो d/dx ऑफ log x, और log x का कौन से बेस पे, e बेस पे क्या होता है, 1/x होता है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। यहाँ पे वही कहानी, जैसे मान लो d/dx डिफरेंशिएशन करना हो किसका, log 5 का करना हो। अब log 5 का डिफरेंशिएशन करने पर 1/5 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि log 5 क्या होता है, कि कांस्टेंट है। इसमें कहीं x दिख रहा है क्या, कोई वेरिएबल दिख रहा है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। ये कई जगह मिलेगा अपने को इस तरीके से, d/dx ऑफ log a ऑन बेस e, तो उसका डेरिवेटिव अपन जल्दबाजी में 1/a कर देते हैं, 1/x की तरह। भाई 1/x की तरह क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि a क्या है, एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है 0 उसी के अकॉर्डिंग। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिखा, जब भी यहाँ पे कांस्टेंट आएगा डेरिवेटिव कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद d/dx ऑफ a⁻x, a⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, a⁻x log a, कौन से बेस पे, e बेस पे, ठीक है। a⁻x इंटू log a हो गया। तो a⁻x में ध्यान रखना ऊपर पावर x होना जरूरी है, ऐसे नहीं a⁻a हो गया, a⁻5 हो गया, a⁻10 हो गया, a⁻25 हो गया, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर a⁻5 आ गया इसका मतलब a⁻x की तरह नहीं करना, a⁻5 क्या है कि कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, ध्यान रह जाएगा। तो a⁻x log a, मान लो a की जगह e लिख दो, तो e लिख दोगे तो e⁻x log e हो जाएगा, कौन से बेस पे, e बेस पे। अब log e की वैल्यू e बेस पे क्या होती है, 1 होती है। अरे log a की वैल्यू a बेस पे क्या होती है, 1 होती है, तो ये तो 1 हो जाएगा और केवल e⁻x बच जाएगा। भाई e भी कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है, तो ये वही तो फॉर्मूला है, कांस्टेंट की पावर x है। लेकिन यहाँ पे वो जो log e था वो कहाँ गया, भाई ये आना तो इसके अकॉर्डिंग चाहिए था ना, log e बेस पे ही, लेकिन log e बेस पे e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसलिए अलग से लिख लिया e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही हो गया डिफरेंशिएशन करने पर, और e⁻x का a⁻x log a, कौन से बेस पे,
ई बेस पे। ये सारे फॉर्मूले ध्यान रह जाएंगे। बस क्या याद रखना है, फॉर्मूला तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ध्यान दे लेना कि अपन कहीं कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो फाइंड नहीं कर रहे, ठीक है ना। कांस्टेंट का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हो तो उसका आंसर कितना होगा, 0 होगा। log a हो गया, log 5 हो गया, e की पावर 5 हो गया, e की पावर 10 हो गया, या a की पावर 5 हो गया, a की पावर 10 हो गया, वो सारे के सारे कांस्टेंट होंगे और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ध्यान रह जाएगा। उसके बाद देखो 6 नंबर पे d/dx ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव, फिर साइन के बाद में कौन है, कोस एक्स, कोस के बाद में d/dx ऑफ tan x कोट एक्स सेक एक्स और कोसेक एक्स। साइन कोस टेन कोट सेक और कोस एक्स। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी को फंक्शंस है, को फंक्शन का मतलब वो हो गया जो किस से स्टार्ट हो रहे हैं, सी ओ से स्टार्ट हो रहे हैं। कौन कौन से, कोस कोट और कोसेक, ठीक है ना, कोस कोट और कोसेक, इन सब का जो डेरिवेटिव आएगा वो नेगेटिव आएगा। सबसे पहली बात तो क्या ध्यान रखनी है, जितने भी एक को फंक्शन है, कोस हो गया, कोस एक्स हो गया, कोट एक्स हो गया और कोसेक एक्स हो गया, इन सब का जो डेरिवेटिव आता है वो क्या आता है, नेगेटिव आता है, ठीक है। अभी देखो भाई ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव आएगा। चलो लिखते हैं, देखो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, कोस एक्स होता है, ध्यान रख लेना। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स होता है, और कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है ना, माइनस का साइन एक्स का कोस एक्स, और कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, ध्यान रह जाएगा, ठीक है ना। साइन का तो कोस होता है और कोस का माइनस साइन होता है। ऐसे टेन एक्स का क्या, कोट और कोट का टेन माइनस, ध्यान रखना, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स और कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स और कोट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ध्यान रखना वही कहानी, जैसे मान लो अपने पास में आ गया साइन एक्स की जगह साइन ए, अब साइन ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। साइन 60 डिग्री आ गया, अब साइन 60 डिग्री का ऐसे नहीं कि कोस 60 डिग्री डेरिवेटिव निकाल रहे हो, साइन 60 डिग्री की एक फिक्स वैल्यू आ गई कितने, √3/2, और वो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, तो उसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। ध्यान रह जाएगा, साइन π/4 आ गया, लेकिन अगर आ गया साइन π/4x तब क्या होगा, तब अपने को डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तब वो नहीं, वो कोस π/4 कोस वगैरह नहीं, वो सीखेंगे बाद में, ठीक है। अभी ये फॉर्मूला केवल तभी है जब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। x के अलावा 2x आ गया, 5x आ गया, π/4x आ गया, 15x आ गया, 20x आ गया, तो फिर ये जो इनका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे वो कुछ अलग प्रोसेस से होगा, मतलब डिफ्रेंशिएशन कुछ अलग तरीके से होगा, वो सीख लेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वही अपनी एक्सरसाइज 7.1। अभी देखो क्या लिखा हुआ है, सेक एक्स, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स। सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स, और कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, ठीक है ना, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। तो साइन एक्स का कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, उसके बाद टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है ना, और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स हो गया। ध्यान रह जाएगा ना इस तरीके से। उसके बाद भाई देखो कोट सेक और कोसेक, ये तो कोट का मतलब 1/10 होता है, सेक का मतलब 1/cos होता है, और साइन कोसेक का मतलब 1/sin होता है। तो उससे भी कर सकते हैं अपन, एक रूल सीखेंगे बाद में, d/dx ऑफ u/v सीखा हुआ है तुम्हारा, ठीक है ना। दो फंक्शंस अगर क्या हो रहे हैं एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हो तब क्या होता है डेरिवेटिव निकालने का तरीका। अभी देखो 12 नंबर, उसके बाद में d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स, फिर डेरिवेटिव आएगा किसका, कोस इनवर्स एक्स का, d/dx ऑफ टेन इनवर्स एक्स, d/dx ऑफ कोट इनवर्स एक्स, d/dx ऑफ सेक इनवर्स एक्स, और d/dx ऑफ
कोसेक इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। देखो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, तो वैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर वहीं से बना है, इसलिए ना 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है रे कई बार, ठीक है कि यार 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। तब क्या याद रखना अपने को भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ऐसे एक बार इसको छोड़ो, टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रूट नहीं आता है ध्यान रखना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की तरह, ठीक है ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ऐसे सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/मॉड्यूलस ऑफ एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1/मॉड्यूलस ऑफ एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है और वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो ये तीनों फॉर्मूले याद रह जाएंगे। पहला क्या है, साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/मॉड्यूलस ऑफ एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्या होगा देखो, को फंक्शंस के तो नेगेटिव, यहाँ भी क्या होगा नेगेटिव आएंगे भाई, ये प्लस का है ना तो इसी को क्या बना दो, माइनस का बना दो, माइनस का रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स का ये है तो कोट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसका है, सेक इनवर्स एक्स का, तो -1/मॉड्यूलस ऑफ एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये सारे के सारे बेसिक फॉर्मूले हैं अपने, जो तो तुम्हारे को कम से कम याद होने ही चाहिए। लिखो, जैसे याद हो गए होंगे। अब देखो अपने पास में कुछ एक फंक्शंस और मतलब कुछ एक डेरिवेटिव के रूल्स और सीख लेते हैं। पहला तो ये है कि कोई भी दो फंक्शन है और उन दोनों फंक्शंस का एडिशन हो रहा है, एडिशन का मतलब समझ गए, जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो उनका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। जैसे साइन एक्स प्लस कोस एक्स आ गया, साइन एक्स माइनस कोस एक्स आ गया, प्लस और माइनस एक बात ही है, ठीक है। उसके बाद में अपन सीखेंगे मल्टीप्लाई और फिर सीखेंगे डिवीजन के लिए। देखो समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। लेट यू एंड वी आर टू फंक्शंस, और ध्यान रखना ये u एंड v जो दो फंक्शन है ना, ये खुद भी डिफरेंशिएबल हैं। ऐसे नहीं हो कि ये खुद ही डिफरेंशिएबल नहीं है और फिर उसके बाद में अपन आगे क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये खुद डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो क्या होता है देखो, डी अपॉन डी एक्स ऑफ u प्लस v, u प्लस वी मतलब कोई भी दो फंक्शंस का एडिशन दे रखा है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो देखो इधर कैसे निकालोगे, सबसे पहले क्या कर लो, डिफरेंशिएशन कर लो किसका, u का, उसके बाद में डिफरेंशिएशन कर लो किसका, v का। आ गई बात समझ में, u का डेरिवेटिव निकाल लो, प्लस में v का डेरिवेटिव निकाल लो। अगर माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। जैसे समझो एग्जाम्पल, इफ y इक्वल टू दे रखा है जैसे एक्स स्क्वायर साइन एक्स, y इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ठीक है, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, और इसका डेरिवेटिव निकालना है तुम्हारे को। तो पता है सिंपल है, एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x होता है, प्लस साइन एक्स का कितना होता है cos x होता है। क्या आ जाएगा 2x प्लस cos x आ जाएगा। करोगे कैसे, देखो करने की प्रोसेस समझना। सबसे पहले लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dwr/tx लिख देते हैं या फिर वहाँ में dwr/2x, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, y का होता है dy/dx, ठीक है ना, y का डिफरेंशिएशन करोगे dy/dx इज इक्वल टू d अपॉन dx, डिफरेंशिएशन करना है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का। अरे वही क्या dy/dx, तो देखो d अपॉन dx तो ये रहा y की वैल्यू ये रही। उसके बाद में कैसे क्या बताया मैंने भाई, अलग अलग दोनों का डिफरेंशिएशन कर लो, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस और माइनस का साइन है तो माइनस, मतलब d अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव किसका, एक्स स्क्वायर का, और फिर d अपॉन डी एक्स साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, साइन एक्स का कोस एक्स। डायरेक्टली यहाँ से भी समझ सकते थे, dy/dx निकालना, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और साइन एक्स का कोस एक्स हो जाएगा। कर सकते हो ना इस तरीके से। अभी देखो मान लो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं,
सेकेंड डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। यू इंटू वी का मतलब समझ गए ना, जैसे मान लो क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, उसकी जगह आ जाता है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स आ जाता। तो कैसे करते हैं ध्यान देना, सबसे पहले किसी एक फंक्शन को रोक लो, किसी एक फंक्शन को रोक लिया, जैसे मान लो मैंने किसको रोक लिया, u को रोक लिया, और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो। दूसरा फंक्शन कौन सा है, v। ठीक है, पहले किसी एक फंक्शन को रोक लिया और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लिया, फिर बीच में किसका साइन आएगा, प्लस का। अब क्या करोगे, v को रोक लो, v को रोक लो, डिफरेंशिएशन कर दो, किसका डिफरेंशिएशन कर दो, u का। ध्यान रखना प्लस का साइन आएगा बीच में, इसलिए चाहे किसी भी फंक्शन को पहले रोको कोई फर्क नहीं पड़ता, u को रोको चाहे v को रोको। u को रोक लिया तो v का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस v को रोक के u का डिफरेंशिएशन कर दो। ध्यान रह जाएगा, u को रोक लिया, v का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस v को रोक लिया, फिर u का डिफरेंशिएशन कर लिया। ऐसे याद नहीं होगा, याद ऐसे ही होगा, एक फंक्शन को रोकेंगे, दूसरे का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, बीच में किसका साइन चलेगा, प्लस का साइन चलेगा। ठीक है, अभी देखो जैसे एग्जांपल की बात करूं, y बराबर है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, और वही डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। y का डिफरेंशिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। देखो सबसे पहले क्या करो, किसी भी एक को रोक लो, तुम्हारी मर्जी है। एक्स स्क्वायर को रोका, एक्स स्क्वायर को रोकोगे तो किसका डेरिवेटिव, साइन एक्स का निकालना है। आ रहा है समझ में, फिर किसका साइन है, प्लस का। अब क्या करोगे, साइन एक्स को रोक लो और डिफ्रेंशिएशन करो किसका, एक्स स्क्वायर का। आ गया ये समझ में, एक्स स्क्वायर को रोका, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, प्लस क्या करोगे, साइन एक्स को रोका और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर तो ऐसे कैसे, और साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स, फिर प्लस साइन एक्स तो ऐसे कैसे, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। इस 2x को यहाँ लिख देता हूँ, 2x साइन एक्स। फिर चाहे कॉमन वगैरह लेना वेना वो सब बात की बातें हैं, एक बार जो प्रोसेस है वो यही है। क्या बताया मैंने, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स था। क्या करो, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को एज इट इज रख लो और साइन एक्स का डेरिवेटिव निकाल दो, फिर प्लस साइन एक्स को एज इट इज रख लो और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर लो। ठीक है, आराम से कर सकते हो, डायरेक्टली सोच समझ के, मतलब ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली भी सोच सकते हो कि यार एक्स स्क्वायर को रोकेंगे, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा, फिर साइन एक्स को रोकेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो समझ गए होंगे किस तरीके से, समझ गए ना ये। तो उसके बाद में थर्ड नंबर पे डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी, डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी कैसे करेंगे, याद है किसी को? ध्यान रखना, सबसे पहले इसको रोकेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे, किसको, v को। ये ध्यान रखना, जो अपॉन में फंक्शन है, कहने की बात ये, जो पहले उसका डेरिवेटिव पहले करना है। पहले कौन है, u है ना, तो यहाँ पे क्या करोगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ u, इसको रोकोगे। उसके बाद में किसका साइन है, माइनस का साइन। अब क्या करना है, अब u को रोक लो और d अपॉन डी एक्स ऑफ v। ठीक है ना, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, और अपॉन में क्या होता है, अपॉन में v का स्क्वायर होता है। अगर मान लो तुम लोगों ने गलती से पहले इसको रोक लिया और इसका डेरिवेटिव निकाल दिया, तो किसका अंतर आ जाएगा, माइनस का अंतर आ जाएगा। बाकी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का अंतर आ जाएगा, जो बहुत बड़ी बात है। तो ये ध्यान रखना, v को रोकोगे और u का डेरिवेटिव फाइंड करोगे, माइनस u को रोकोगे, v का डेरिवेटिव फाइंड करोगे, और अपॉन में क्या आएगा, v का स्क्वायर आएगा। यहाँ कोई डेरिवेटिव वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ क्या आएगा, सीधा v का स्क्वायर आ जाएगा। तीनों याद है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इसमें तो क्या है भाई, u का डिफरेंशिएशन प्लस v का डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत ही नहीं है। u इंटू वी वाले में क्या है, पहले u को रोकेंगे, v का डेरिवेटिव निकाल लेंगे, प्लस v को रोकेंगे, u का डेरिवेटिव निकाल लेंगे। चाहे तो क्या करो भाई, किसी एक को रोक के दूसरे का क्या निकाल लो, डेरिवेटिव, फिर जो बचा हुआ है उसको रोका, दूसरे का डेरिवेटिव निकाल के सोल्व कर लिया। इस तरीके से यहाँ पे u अपॉन वी वाले में क्या करोगे, v को रोकोगे, जो अपॉन में लिखा हुआ है उसको रोकोगे, और पहले इसका डेरिवेटिव, फिर माइनस इसको रोक के इसका डेरिवेटिव लिख दोगे, और अपॉन में क्या, जो भी लिखा हुआ है ना अपॉन में, उसी का ही स्क्वायर हो जाएगा। जैसे d अपॉन डी एक्स ऑफ y फंक्शन है एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स,
तो अब क्या करना है, वो डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। कैसे करोगे, सबसे पहले साइन एक्स को एज इट इज़ रखो, इसको एज इट इज़ रखोगे, ध्यान रखना साइन एक्स को एज इट इज़ रखा। वैसे तो पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x है ना, फिर भी लिख देता हूँ डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर किसका सिन, माइनस का। अब क्या करोगे, पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया था, तो अब एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रखो और डेरिवेटिव किसका निकालोगे, साइन एक्स का, और अपॉन में किसका स्क्वायर, साइन एक्स का स्क्वायर, क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स। देखो साइन एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x यहाँ लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा और साइन एक्स का cos x और अपॉन में साइन स्क्वायर x। ठीक है, आगे ये समझ में, तो इस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है, समझ गए ना। सबसे पहले क्या था, u प्लस वी हो चाहे u माइनस वी हो, दोनों का क्या हो जाएगा, सेपरेट डेरिवेटिव हो जाएगा, और बीच में जो प्लस का चिन्ह था तो प्लस का और माइनस का था तो माइनस का ही रह जाएगा। फिर आएगा u इंटू वी। अब u इंटू वी में क्या होगा, पहले किसी एक फंक्शन को रोकेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव निकालेंगे, और फिर प्लस जिसका डेरिवेटिव तुम लोगों ने निकाला था उसको रोकोगे, और जो पहले जिसको रोका था उसका डेरिवेटिव निकालोगे। मतलब u को रोका v का डेरिवेटिव निकालेंगे, और प्लस से v को रोका u का डेरिवेटिव निकालेंगे। और u अपॉन v में पहले किसको रोकोगे, अपॉन वाले को v, ठीक है ना, v को रोका u का डेरिवेटिव, माइनस u को रोका v का डेरिवेटिव, और अपॉन में v का स्क्वायर, ये u अपॉन v है। तीनों के एग्जाम्पल लिखवा दिए, समझ में आ गया होगा यार, है ना, 11th क्लास का ये अभी तो लिखो। मान लो फंक्शन कितने हो, 3 और 3 फंक्शंस का मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे d अपॉन डी एक्स ऑफ u v w, ध्यान रखना u इंटू वी इंटू डब्लू है, ठीक है ना। 3 फंक्शन दे रखे हैं u v और w, तो इनका डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या करेंगे, 2 फंक्शन होते थे तो क्या होता था, एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते थे, दूसरे को रोक लेते थे, और बीच में किसका साइन लगता था, प्लस का। यहाँ क्या होगा, यहाँ भी एक एक फंक्शन का डेरिवेटिव होता जाएगा और बचे हुए 2 को रोकते जाएंगे। जैसे क्या किया तुम लोगों ने, u और v को रोक लिया, u और v को रोक लिया, और डेरिवेटिव किसका फाइंड कर लो, w का, ठीक है। फिर प्लस, अब क्या करो, देखो u और v को, पहले w का डेरिवेटिव निकाल लिया, v का निकाल लो, v का निकालोगे तो किस किस को रोकोगे, u और w को रोक लो, d अपॉन डी एक्स ऑफ v, प्लस अब क्या करोगे, किसको रोकोगे, u का तो डेरिवेटिव निकालोगे, और v और w को एज इट इज रखो, तो v इंटू डब्लू डी अपॉन डी एक्स ऑफ u। आ गया समझ में। पहले क्या कर दिया, w का डेरिवेटिव, फिर v का डेरिवेटिव, और फिर u का डेरिवेटिव। कैसे भी कर सकते हो, पहले u का, फिर v का, और फिर w का डेरिवेटिव निकाल लो, बीच में प्लस के साइन लगाते जाओ, जो बच रहे हैं दोनों फंक्शन उनको एज इट इज रखते जाओ। जैसे एग्जांपल की बात करूं तो y एक फंक्शन है, कौन सा, x इंटू साइन एक्स इंटू ई की पावर x, ठीक है, x ई की पावर x इंटू साइन एक्स। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव का मतलब क्या, dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स, वो डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या करो, x को और e की पावर x को ऐसे कैसे रख लो, और डिफ्रेंसिएशन किसका कर दो, साइन x का, प्लस है। अब किसको, डिफ्रेंसिएशन तो कर दो e की पावर x का, और x को और साइन x को एज इट इज रख लो, डिफ्रेंसिएशन किसका कर दोगे, e की पावर x का, प्लस अब x का तो डिफ्रेंशिएशन कर दो, और e की पावर x और साइन x को एज इट इज रखो। डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, x का, एक बार x का डिफ्रेंशिएशन, एक बार e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन, और एक बार साइन x का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। फिर देखो x e की पावर x एज इट इज, और साइन x का क्या होता है, cos x, प्लस x और साइन x तो एज इट इज, और e की पावर x का, e की पावर x, तो यहाँ पे e की पावर x ही तो आएगा, तो इसको ऐसे लिख दो, x e की पावर x साइन x, ठीक है। फिर प्लस x का डेरिवेटिव 1, क्या बचेगा, केवल e की पावर x इंटू साइन x बचेगा। और यही क्या आ गया अपने पास में, dy बाई डी एक्स बोल दो, y डैश बोल दो, f डैश x बोल दो, या जो भी f डैश f x तो है ही नहीं ना, ये तरीका। आ गई बात समझ में। फिर e की पावर x कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, क्या नहीं है, वो सब बाद की बातें हैं, ये समझ में आना चाहिए। कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। उसके बाद में बताया था x
वो सॉरी एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। उसके बाद में बताया था तुम्हारे को एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, उसके बाद में बताया था 1/x का डेरिवेटिव, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। यहाँ तक समझ में आ गए थे, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो बताए ना, एक्स हो चाहे एक्स स्क्वायर हो चाहे 1/x हो या रूट एक्स हो, ये सारे कहाँ से बता रहा हूँ, फॉर्मूला एक्स की पावर एन से ही बनाए थे। उसके बाद में e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x log a, ठीक है ना। कौन से बेस की बात हो रही है, ई बेस की। जहाँ पे भी अपने पास में फंक्शंस में जब log आएगा तो वो कौन से बेस पे आएगा, ई बेस पे आएगा। अगर नहीं भी आएगा और तुम्हारे को डेरिवेटिव फाइंड करना है, ध्यान रखना क्वेश्चन है इस टाइप के भी, अगर ई बेस पे नहीं है, मान लो किसी और बेस पे गिवन है, 10 बेस पे गिवन है या और किसी पे भी, तो पहले उसको अपन ई बेस में चेंज करेंगे और उसके बाद में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ध्यान रखियो, ऐसे क्वेश्चन आ गया ना, d/dx ऑफ log कौन से log x का डेरिवेटिव फाइंड करना, लेकिन कौन से बेस पे, 10 बेस पे। तो इसको क्या करोगे, सबसे पहले ई बेस में कन्वर्ट करोगे और उसके बाद में फॉर्मूला लगाओगे। ऐसे नहीं कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, इस तरीके से नहीं करके आओगे। और यहाँ पे 10 होता तब तो कांस्टेंट हो जाता, और कांस्टेंट हो जाता तो उसका आंसर कितना हो जाता, 0 हो जाता, ठीक है। तो a की पावर x का समझ में आ गया होगा, a की पावर x log है, और फिर उसके बाद में log x का डेरिवेटिव 1/x, साइन x का डेरिवेटिव cos x का माइनस साइन x, tan x का सेक स्क्वायर x, और cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स से। उसके बाद में सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। ध्यान रखना नेगेटिव। फिर वही साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोस इनवर्स एक्स का माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में कोट इनवर्स एक्स का माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का 1/मॉड्यूलस ऑफ एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, वहाँ x1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में कोसेक इनवर्स एक्स का माइनस 1/मॉड्यूलस ऑफ एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है सारे के सारे। ये को फंक्शंस आ रहे हैं ना, इनवर्स वाले में भी आ रहे हैं और उधर भी, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आ रहे हैं, उनमें क्या हो रहा है, उनका नेगेटिव, ठीक है ना, उनका डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। अभी देखो इसके बाद में अपना टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन के फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन समझना। उसके बाद में तरीका बताऊंगा, वो तरीके से करना है अपने को, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। अगर ये समझ में नहीं आया ना, ये समझ में नहीं आया तो आगे के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। 12th क्लास का पहला टॉपिक यही है। लास्ट ईयर भी बताया था तुम्हारे को, चैन रूल नाम से बताया था, ठीक है ना। चैन रूल इसी को बोलेंगे। जैसे समझो कोई एक फंक्शन है y, कोई फंक्शन है y और y इज इक्वल टू फंक्शन है एफ यू का मतलब समझ गए, किस में डिफाइंड है, वो u में डिफाइंड है, मतलब उसमें वेरिएबल क्या है, u है। जैसे क्या होता था, y इज इक्वल टू एफ एक्स होता था, तो उसमें क्या होते थे, वेरिएबल्स x आते थे। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स हो गया, y इज इक्वल टू कोस एक्स हो गया, उसकी जगह ये क्या होगा, y इज इक्वल टू साइन u हो गया, y इज इक्वल टू कोस u हो गया, y इज इक्वल टू टेन u हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो y इक्वल टू एफ यू कोई फंक्शन है, और एक फंक्शन कौन सा है, देखो ये एफ यू है, तो एक फंक्शन u है और u इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ठीक है, वो दे रखा है जैसे एफ वी, वो किस में डिफाइंड है, v में डिफाइंड है, ठीक है। y फंक्शन तो u में डिफाइंड है, u फंक्शन v में डिफाइंड है, और v फंक्शन किस में डिफाइंड है, x में डिफाइंड है। समझ में आया ये, y इज इक्वल टू एफ यू कोई फंक्शन है, u में डिफाइंड है, u इज इक्वल टू क्या है, एफ वी है, और v फंक्शन क्या है, एफ एक्स है। अब तुम्हारे को क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालोगे, dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, सुनना। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लो,
वाई इज इक्वल टू एफ यू का। अब एफ यू का डेरिवेटिव देखो, एक बात सुनना मेरी बात, बट डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना तुम्हारे को। अब इसका डेरिवेटिव जैसे एक होता वाई इज इक्वल टू एफ एक्स में फंक्शन बताता था, उसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स होता था ना। तो इसका किसके रेस्पेक्ट में निकालोगे, यू के रेस्पेक्ट में निकालोगे, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी यू, डी वाई बाई डी यू निकाल लो, फिर इनटू, फिर u का डिफ्रेंसिएशन कर लो किसके रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा du अपॉन dv हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। और फिर उसके बाद में v का डिफ्रेंसिएशन कर लो किसके रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा dv अपॉन dx हो जाएगा। तो देखो dy बाई du अपॉन dv अपॉन dx, एक चेन सी बन रही है ना, एक चेन सी बन रही है, तो इसको बोलते हैं चेन रूल, ठीक है ना। यही क्या है, चेन रूल है, dy बाई dx। अगर तीन फंक्शन है, ठीक है, तीनों फंक्शन को अलग अलग बोल देता हूँ, f g एंड h। ये y फंक्शन किस में डिफाइंड है, u में, u फंक्शन v में, और v फंक्शन h में डिफाइंड है। तो इसका डेरिवेटिव या इसका डिफरेंशिएशन तो u के रेस्पेक्ट में होगा, u वाले का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में होगा, और v वाले का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होगा। भाई करने को तो इसका x के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो, लेकिन फिर क्या होता है वो सब अपन बाद में सीखेंगे। भाई x के रेस्पेक्ट, मान लो y फंक्शन u में डिफाइंड है, u वेरिएबल है और कर रहे हो x के रेस्पेक्ट में, तब किस तरीके से डिफरेंशिएशन होता है वो सब बाद में सीखेंगे। लेकिन y फंक्शन u में डिफाइंड है, u फंक्शन v में डिफाइंड है, और v फंक्शन x में डिफाइंड है। तो क्या क्या निकालोगे, सबसे पहले dy बाई du निकालोगे, उसके बाद में du अपॉन dv निकालोगे, उसके बाद में dv अपॉन dx निकालोगे, और फिर सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा dy बाई dx आ जाएगा। ऐसे समझ सकते हो, du से du गया, dv से dv गया, क्या बचेगा dy बाई dx बचेगा। केवल समझने के लिए, काट मत देना गलती से कहीं पे भी, ये कटता नहीं है, मैंने पहले बताया था डिवाइड थोड़ी हो रहा है। डिवाइड तो कब होता है, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स, वहाँ डिवाइड होता है, यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है। ये तो एक चिन्ह है, किसका चिन्ह है, वाई के डेरिवेटिव का, किसके रेस्पेक्ट में, यू के रेस्पेक्ट में। भाई वाई का डिफ्रेंसिएशन किया अपन ने यू के रेस्पेक्ट में, तब डी वाई बाई डी यू बनेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझो, और उसके बाद में अपन सीखेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव। जैसे समझना, कोई फंक्शन है वाई, ठीक है, एग्जाम्पल देखो, y इज इक्वल टू कोई फंक्शन है, क्या दे रखा है यू स्क्वायर, वाई इक्वल टू क्या दे रखा है यू स्क्वायर दे रखा है। फिर u इज इक्वल टू दे रखा है जैसे साइन v, और v इज इक्वल टू दो भी दे सकता है, y और u, ठीक है ना, y फंक्शन दे दिया, u दे दिया, और ये u इज इक्वल टू साइन x दे दिया, x में डिफाइंड, तो वही dy बाई डी यू निकाल लो, और फिर du अपॉन dx निकाल लो। यहाँ पे रुक जाएगा बस, ये dx यहाँ आ जाएगा dy बाई dx के लिए। अब v फंक्शन दे दिया, जैसे मान लो क्या दे दिया e की पावर x। अब क्या निकालना है तुम्हारे को, dy बाई dx निकालना है। अब dy बाई dx कैसे निकालेंगे सुनना, भाई पहले या तो इस तरीके से u की वैल्यू रखो, इन सब की वैल्यू वगैरह रख के, फिर वो भी तरीका बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले क्या करो, देखो ये तो मान लेता हूँ फर्स्ट नंबर फंक्शन है, ये कौन सा है सेकंड, और ये कौन सा है थर्ड। तो देखो डिफ्रेंसिएशन, ठीक है ना, डिफ्रेंसिएशन किसका डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ, फर्स्ट का, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू u, ये u के रेस्पेक्ट में ही होगा ना। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। इस तरीके से डिफरेंशिएशन किसका, फर्स्ट का कर रहे हो, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x किसका कर रहे हो, फर्स्ट का, तो क्या हो जाएगा इसका dy बाई du। अब मेरे को बता सकते हो u स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, भाई एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो यू स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 इंटू यू हो जाएगा। भाई एक्स स्क्वायर या फिर यू स्क्वायर की बात करूँ तो कौन सा फॉर्मूला, एक्स की पावर n का, n एक्स की पावर n माइनस 1, तो 2u की पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2u हो जाएगा। डायरेक्टली बता रखा है ना, आ गई बात समझ में। फिर उसके बाद में डिफ्रेंसिएशन करोगे किसका, सेकंड का, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू v। अब बताओ क्या आएगा, u का डेरिवेटिव v के रेस्पेक्ट में du अपॉन dv, साइन v का क्या होगा cos v हो जाएगा, ये क्या आ गया cos v आ गया। उसके बाद में देखो डिफ्रेंसिएशन कर दो किसका, थर्ड का, किसके रेस्पेक्ट में करोगे, x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा dv अपॉन dx, e की पावर x का e की पावर x। अब निकालना क्या है dy बाई dx, dy बाई dx क्या होता है dy बाई du इंटू du अपॉन dv इंटू dx। ये देखो क्या हो जाएगा, वैल्यू रखो सबसे पहले dy बाई du की,
2 इंटू यू इंटू डी यू अपॉन डी वी कोस वी, आ रहा है समझ में, और इंटू ई की पावर एक्स। देखो क्या बचेगा, 2u कोस वी ई की पावर एक्स। ये क्या आ रहा है रे, डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स। तो एक काम करना, डी वाई बाई डी एक्स निकालो ना, तो पूरे फंक्शन को किस में कन्वर्ट कर देना, एक्स में ही कन्वर्ट कर देना, ठीक है। अभी किस में, यू में भी है, वी में भी है, तो यू वी तो सब गायब हो जाएंगे ना बाद में, किस में चेंज करना है, एक्स में। तो देखो 2 इंटू यू की वैल्यू बोलो साइन वी, ठीक है, साइन वी। तो साइन और वी की जगह भी क्या लिखोगे, ए की पावर एक्स। तो 2u की जगह क्या लिखते भाई, साइन v लिखते, तो v की जगह भी क्या लिखोगे, e की पावर x। भाई x वाला फंक्शन आना चाहिए। फिर इंटू कोस v का मतलब e की पावर x इंटू e की पावर x। इस e की पावर x को आगे लिख देता हूँ 2 इंटू ई की पावर x। u की जगह साइन v होता, v का मतलब e की पावर x, और फिर कोस और v की जगह e की पावर x। ये क्या आ गया अपने पास में, dy बाई डी एक्स आ गया। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलेगा, क्वेश्चन देखो कैसे मिलेगा। क्वेश्चन तुम्हारे को कुछ इस तरीके से मिलेगा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ई की पावर साइन इंटू ई की पावर एक्स। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन मिल गया। क्या आ गया तुम्हारे पास में, y इक्वल टू ई की पावर साइन ई की पावर एक्स। चलो एक बार इसको छोड़ो, एक बार सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास में, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। किसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, साइन एक्स स्क्वायर का। अब तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा होगा, बोले सर साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किसकी तरह हो जाएगा, कोस, वो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स, तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। भाई एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है, तो क्या आंसर आ जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यही हुआ माइंड में। लेकिन ध्यान रखना इस तरीके से नहीं करना। क्या हो रहा है इसमें, पता है, फंक्शन और फंक्शन वाला रूल अप्लाई होगा। भाई फंक्शन का भी फंक्शन दिया हुआ है, भाई साइन एक फंक्शन है और एक्स स्क्वायर भी क्या है, एक अलग फंक्शन है। तो दोनों का डेरिवेटिव करोगे। अब करोगे किस तरीके से, उसके लिए 2 तरीके बताऊंगा। जो दूसरा वाला तरीका बताऊंगा वो ज़्यादा बेटर है पहले वाले के कंपैरिजन में। लेकिन समझना, पहले ये समझना, ठीक है ना, बेसिक यही है। तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा, देखो साइन और साइन के साथ तो क्या आता है, केवल एक्स आता है, साइन के साथ एक्स आता है, या साइन के साथ थीटा आता है, या साइन के साथ यू आता है, या साइन के साथ वी आता है। तो इसको, ये जो दूसरा फंक्शन तुम्हारे को दिख रहा है ना, इसको कुछ ना कुछ अलग वेरिएबल मानो। तो उसके लिए क्या कर रहा हूँ, देखो मैं मान लेता हूँ कि ये जो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर बराबर कितना मान लो, कुछ भी मान लो, यू मान लो, वी मान लो, डब्ल्यू मान लो, कुछ भी मान लो। तो मैंने क्या मान लिया, इसको यू मान लिया। एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया, मैं यू मान लिया। आ रही बात समझ में। या फिर ऐसे लिख दो, इसको माना यू इज इक्वल टू, यू बराबर क्या मान लिया मैंने, एक्स स्क्वायर मान लिया। एंड अच्छा, और तो कोई फंक्शन है नहीं, तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा रे, साइन, और इसको क्या मान लिया तुम लोगों ने, u, y बराबर साइन यू। मतलब साइन, और यहाँ पे केवल x दिखना चाहिए। अगर x नहीं है, उसके अलावा और कोई फंक्शन है, तो उसको नया वेरिएबल मान लो, u, v, w, कुछ भी मान लो, लेकिन नया वेरिएबल मान लो। अगर यहाँ पे x नहीं है तो मैंने क्या किया, साइन, यहाँ पे x नहीं था, तो इसको मैंने किसके बराबर मान लिया, u के बराबर। तो y बराबर क्या हो गया, साइन u हो गया। अब ये इसी फॉर्म में आ गया, इसी फॉर्म में। क्यों, क्योंकि y फंक्शन तो किस में है, u वेरिएबल के साथ है, और u फंक्शन किसके साथ है, x वेरिएबल के साथ है। तो क्या करो, दोनों का डिफ्रेंशिएशन करो पहले। इसका तो किसके रेस्पेक्ट में, u के रेस्पेक्ट में, इसका किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। यहाँ से क्या आएगा, dy बाई du आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, du अपॉन dx आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, dy बाई dx आएगा। देखो कैसे करोगे, ठीक है ना, थोड़ा इंतजार करना, ऐसे ही नहीं आएगा, पहला क्वेश्चन ही समझ में आ गया, ठीक है ना, धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। डिफ्रेंशिएशन करोगे किसका, फर्स्ट का, किसके रेस्पेक्ट में करोगे, x के। क्या आया, du अपॉन dx। एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है। आ गई बात समझ में। उसके बाद में डिफ्रेंशिएशन कर दो किसका, सेकंड का, किसके रेस्पेक्ट में करोगे, u के रेस्पेक्ट में। क्या आएगा, dy बाई du आएगा, ठीक है ना, dy बाई du। अब dy बाई du बराबर क्या हो जाएगा, कोस u हो जाएगा। आ गई बात समझ में। निकालना क्या है,
dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। तो देखो dy वाले से शुरू करो, dy बाई डी यू, dy बाई डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। बताओ देखो dy बाई डी यू कोस u इंटू 2x। आ रहा है समझ में? देखो 2x को तो आगे लिया और कोस u तो अपन ने अपनी मर्जी से माना था ना, हटाओ u बराबर कितना एक्स स्क्वायर, 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर इसका आंसर आएगा, ना कि सिर्फ कोस एक्स स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? 2x इंटू एक्स स्क्वायर आएगा। आया क्या समझ में? क्या करोगे, जो भी फंक्शन के अलावा x के अलावा और कुछ भी दिख रहा है ना, उसको u v w के अलावा u v w वगैरह कुछ ना कुछ मान लो। भाई ये पूरा तो माना हुआ था ही ऑलरेडी y के बराबर, y भी अपन शुरू में मानते हैं y बराबर ये है, ठीक है। उसके बाद में देखो इसमें और कोई फंक्शन दिखा अपने को, x के अलावा क्या दिखा, एक्स स्क्वायर दिखा, तो एक्स स्क्वायर को मान लो। ऐसे दिख जाता है, एक्स स्क्वायर भी दिख जाता, ई की पावर एक्स भी दिख जाता। तो एक फंक्शन एक्स स्क्वायर को मान लेते, दूसरा फंक्शन किसको मान लेते, ई की पावर एक्स को मान लेते। भाई यू बराबर एक्स स्क्वायर मान लिया, वी बराबर ई की पावर एक्स मान लिया, और उसके बाद में अपन उसको सोल्व कर देते। तो एक बार इन सबको नोट डाउन करो, फिर इसका डायरेक्ट मेथड भी बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन करने हैं अपने को। इसी मेथड से एक और क्वेश्चन देखते हैं ना, y इज इक्वल टू है जैसे log साइन ए टू दी पावर एक्स। क्या आ गया? log साइन ए की पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है ना। अभी ये मेथड चल रहा है, ठीक है। इसी का टाइप सेकंड बताऊंगा बाद में। कौन से बेस पे है? ई बेस पे नहीं लगा रखा है, इसका मतलब कौन से बेस पे है? ई बेस पे। अब देखो कैसे करोगे इसमें, बताओ। देखो सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा तुम्हारे को, यू मानोगे। अब यू किसको मानोगे? पर देखो log और log के साथ में क्या होना चाहिए था भाई, x ही होना चाहिए था, लेकिन क्या लिखा हुआ है पूरा का पूरा, साइन e की पावर x लिखा हुआ है। तो इसको क्या मान लो, साइन और e की पावर x। तो इस पूरे को क्या मान लिया, जैसे u इज इक्वल टू साइन e की पावर x। साइन e की पावर x को क्या मान लिया मैंने, u मान लिया। पहली बात समझ में आई। दूसरी बात देखो एंड, अब देखो साइन के साथ में क्या होना चाहिए था, थीटा होना चाहिए था। तो अब e की पावर x को भी कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो e की पावर x को मैंने किसके बराबर मान लिया, v के बराबर। v बराबर क्या मान लिया, e की पावर x। अगर v बराबर e की पावर x मान लिया तो u बराबर क्या हो जाएगा, साइन v हो जाएगा। नहीं है समझ में? और इसलिए y बराबर कितना होगा, y बराबर log, और इस पूरे को क्या मान रखा है तुमने, साइन e की पावर x को u। दोबारा समझो, देखो तुम्हारे को तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। एक तो log गई, तो log वाला तो किसके बराबर रहेगा, y के बराबर। log वाला तो किसके बराबर रहेगा, y के बराबर। तो y बराबर तो क्या रहेगा, log वाला रहेगा। अब log के साथ कुछ तो आएगा, तो u मानो। आ गई बात समझ में? अब u, अब फिर साइन को मानोगे, साइन को मानोगे तो साइन वाला किसके बराबर रहेगा, तो देखो log, अब ये u मान लिया ना तुम लोगों ने, u इसी को ही तो माना ही कि साइन e की पावर x। तो u बराबर क्या हो गया, साइन e की पावर x। तो e की पावर x को क्या मान लो, v मान लो। और फिर v बराबर किसको मान लिया, e की पावर x को। इस तरीके से सबसे पहले log u किसको माना, साइन e की पावर x को। उसके बाद में ये समझ में आ गया, log और u इसको मान लिया। फिर u का मतलब क्या हुआ, u बराबर साइन, फिर इसमें वापस से फंक्शन आ गया ना। अगर केवल x ही होता तो बस यहीं पे छोड़ देते, लेकिन अभी ये वापस से फंक्शन आ गया, तो इसको क्या मानोगे, साइन वाले को मानोगे। तो साइन वाले को किसके बराबर माना भाई, साइन, और फिर ये क्या हो गया, v हो गया। ये तो u हो गया, और फिर v बराबर क्या हो गया, e की पावर x हो गया। समझ में आ रहा है? कुछ ऐसे मानते जाना। देखो log साइन, सबसे पहले e की पावर x को माना v मान लिया, u मान लिया, जो भी बाद में लिख देना एक जगह। फिर उसके बाद में log, और फिर साइन v को क्या मान लिया अपन ने, u मान लिया। आ रही बात समझ में? सबसे पहले v बराबर किसको माना, e की पावर x को। फिर उसके बाद में u बराबर किसको माना, साइन v को। कैसे भी कर लेना, है ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं, बस इसके बाद तो ये क्या, फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, और ये थर्ड नंबर। सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन कर दो, किसका, फर्स्ट का। किसके रेस्पेक्ट में करोगे, v के रेस्पेक्ट में। क्या आएगा, du अपॉन dv। साइन v का क्या होता है, कोस v होता है। आया समझ में? उसके बाद में डिफ्रेंशिएशन कर दो, किसका, सेकंड का। किसके रेस्पेक्ट में करोगे, इसका रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट में। तो dv अपॉन dx क्या हो जाएगा, e की पावर x। उसके बाद में डिफ्रेंशिएशन कर दो थर्ड का। किसके रेस्पेक्ट में करोगे, u के रेस्पेक्ट में। भाई u में फंक्शन, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी यू, log u का 1 अपॉन u। ठीक है, फिर क्या निकालना है, dy बाई
डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, देखो डी वाई से शुरू करो, डी वाई बाई डी यू, फिर डी यू वाला देखो डी यू अपॉन डी वी, और फिर डी वी वाला देखो डी वी अपॉन डी एक्स। आया समझ में। डी वाई बाई डी यू कितना 1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी वी कितना कोस वी, और लास्ट में डी यू डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स कितना ए की पावर एक्स, पूरे को एक्स में बदलो 1 अपॉन यू, यू क्या है रे, इसको लिख दो साइन ए की पावर एक्स, भाई साइन वी लिखते तो उसमें वी की वैल्यू रखनी पड़ती है e की पावर एक्स, इंटू कोस e की पावर एक्स और इंटू e की पावर एक्स। देखो इसको ऐसे लिख रहा हूँ e की पावर एक्स को तो यहाँ पे, और कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट, कोट e की पावर एक्स। नहीं आया क्या समझ में, आ गया ना। क्या करना है दोबारा से देखो, y बराबर log, और इस पूरे को क्या मान लिया u मान लिया। अब u बराबर क्या हो गया, u मान लिया तो u बराबर क्या हो गया साइन e की पावर x हो गया, साइन e की पावर x। लेकिन वाकई में तो साइन थीटा होना चाहिए था, तो इसको e की पावर x को भी किसी के इक्वल मानो। v बराबर क्या मान लिया e की पावर x मान लिया, तो u बराबर क्या हो गया साइन v हो गया। नहीं आ रहा क्या समझ में, एक इसको मानना है एक साइन के साथ में, भाई इसको u मान लिया तो ये पूरा साइन u हो गया, और फिर इसको v मान लिया तो ये log v हो गया। जैसे भी u v w कैसे भी मान लेना, बस मान लेना, फिर उसके बाद तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, आराम से हो जाएगा। ये समझ में आया क्या, अरे आ गया ना, ठीक है लिखो। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, y इज इक्वल टू tan e की पावर साइन एक्स, y इक्वल टू tan e की पावर साइन एक्स। किस किस को मानोगे, एक तो साइन एक्स को मानोगे, फिर e वाले को भी मानोगे, और ये बचा हुआ किसके बराबर हो जाएगा y के बराबर हो जाएगा। कैसे भी मान लो, इधर से मानना स्टार्ट कर दो चाहे इधर से मानना स्टार्ट कर दो। देखो सबसे पहले एक काम करो, साइन एक्स को मान लो, साइन एक्स को किसके बराबर मान लूँ u के बराबर मान लेता हूँ, u बराबर क्या मान लिया मैंने साइन एक्स मान लिया, ठीक है। फिर किसको मान लो e को मान लो, e को किसके बराबर मान लो v बराबर मान लो, v बराबर क्या हो गया e की पावर साइन एक्स, साइन एक्स का मतलब u हो गया, ठीक है, e की पावर u हो गया। आ रही है बात समझ में। और फिर बाद में क्या हो गया y बराबर देखो क्या हो गया tan और e की पावर साइन एक्स है, या फिर e की पावर u, ये किसके बराबर है v के बराबर है। नहीं आई बात समझ में। सबसे पहले साइन एक्स को किसके बराबर माना u के बराबर, फिर e की पावर u हो गया v, ठीक है, और फिर बाद में ये tan v हो गया। क्लियर है, चलो करो डिफ्रेंशिएशन, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ये समझ में आया नहीं आया, आ गया ना। तो डिफ्रेंशिएशन कर दो फर्स्ट का, किसके रेस्पेक्ट में कर दो x के रेस्पेक्ट में, क्या आएगा डी यू अपॉन डी एक्स आएगा, डी यू अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स होता है। डिफ्रेंशिएशन कर दो सेकंड का, किसके रेस्पेक्ट में करोगे u के, डी वी अपॉन डी यू बराबर e की पावर u, अरे e की पावर x का e की पावर x, तो e की पावर u का e की पावर u। डिफ्रेंशिएशन कर दो थर्ड का, किसके रेस्पेक्ट में करोगे v के, क्या आएगा डी वाई बाई डी वी, डी वाई बाई डी वी आएगा ना। तो देखो डी वाई बाई डी वी, टेन वी का क्या होता है सेक स्क्वायर v। आ गया समझ में, अरे टेन एक्स का सेक स्क्वायर x, तो टेन वी का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर v। अब क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से ध्यान रखना डी वाई से शुरू करो, तो डी वाई बाई कुछ दिख रहा है क्या डी वी, डी वाई बाई डी वी। अब डी वी से ले डी वी अपॉन डी यू, अब डी यू से ले डी यू अपॉन डी एक्स, लास्ट में एक्स पे जाके एंड हो जाएगा। डी वाई बाई डी वी की वैल्यू सेक स्क्वायर वी इंटू डी वी अपॉन डी यू की वैल्यू ए की पावर यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू कोस एक्स। क्लियर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो सेक स्क्वायर, पहले तो v की वैल्यू रखो, v बराबर देखो क्या है e की पावर u, e की पावर u है, लेकिन u भी तो हटाना पड़ेगा, तो u बराबर क्या है साइन x, तो e की पावर साइन x। क्लियर, उसके बाद इंटू e की पावर u, e की पावर u का मतलब e की पावर साइन x, फिर इंटू कोस x, इसी को सजा के लिख दो e की पावर साइन x कोस x इंटू सेक स्क्वायर e की पावर
साइन एक्स। आया क्या समझ में? ये क्या आ गया? dy बाई डी एक्स। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? लिखो। चलो इधर ध्यान दो। नेक्स्ट फंक्शन है सेक टेन रूट एक्स। सेक है, टेन है और रूट एक्स है। कैसे कैसे मानोगे? सबसे पहले रूट एक्स को मान ले, ठीक है। तो देखो रूट एक्स इज इक्वल टू क्या मान लूँ? u मान लेता हूँ, ठीक है ना। u इज इक्वल टू रूट एक्स मान लिया, ठीक है। एंड और दूसरी बात क्या मान रहा हूँ? अब देखो रूट एक्स को मान लिया, अब किसको मानोगे? टेन को। तो इसको किसके बराबर मान लेता हूँ? v। तो v बराबर क्या मान लूँ? टेन, और रूट एक्स को ऑलरेडी मान रखे हो u के बराबर, तो टेन u हो गया, ठीक है। और इसलिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू सेक और टेन u, टेन और ये u ही तो था, इसको किसके बराबर मान रखा है? v के बराबर। नहीं है समझ में? रूट एक्स को u के बराबर माना तो ये टेन u हो गया, टेन u को किसके बराबर माना? v के बराबर, तो ये पूरा v हो गया, तो सेक v को y के बराबर। समझ में आ गया क्या ये? ठीक है। वही अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड और ये अपनी इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या करोगे? डिफ्रेंशिएशन करोगे फर्स्ट का। किसके रेस्पेक्ट में करोगे? अरे किसके? x के रेस्पेक्ट में। क्या आएगा? du अपॉन डी एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है। उसके बाद देखो डिफ्रेंशिएशन कर दो सेकंड का। किसके रेस्पेक्ट में? u के रेस्पेक्ट में। क्या आएगा? dv अपॉन du, dv अपॉन du, टेन u का सेक स्क्वायर u। आ रहा है समझ में? उसके बाद में डिफ्रेंशिएशन कर दो। किसका करोगे? थर्ड का। किसके रेस्पेक्ट में? v के रेस्पेक्ट में। क्या आएगा? dy बाई डी वी, सेक v का सेक v टेन v, ठीक है। समझ में आ रहा है ना ये? सेक v इंटू टेन v। चाहो तो यहीं पे वैल्यू रख दो, v की रख दो, u की रख दो, इस तरीके से। या फिर बाद में क्या करोगे? dy बाई डी एक्स। कहाँ से शुरू होगा रे? dy से शुरू होगा। dy मतलब वहाँ से, तो देखो dy बाई dv, तो इंटू dv अपॉन du इंटू du अपॉन dx। क्लियर? dy बाई dv बताओ। सेक v इंटू टेन v इंटू dv अपॉन du सेक स्क्वायर u, फिर इंटू du अपॉन dx 1 अपॉन 2 रूट एक्स। आ रहा है ना ये समझ में? चलो रखो वैल्यू। सेक v और टेन v, किसकी वैल्यू रखोगे? v की। तो v बराबर बताओ टेन u, लेकिन u की भी वैल्यू रखोगे। u बराबर कितना? रूट एक्स। तो ये क्या हो गया? टेन रूट एक्स। तो क्या रखोगे? सेक इंटू टेन रूट एक्स, और फिर बाद में टेन इंटू टेन रूट एक्स। इसको मत कर देना टेन इंटू टेन रूट एक्स को टेन स्क्वायर रूट एक्स कर दो। टेन, ये ध्यान रखना टेन ऑफ टेन रूट एक्स है ये, ठीक है। टेन ऑफ टेन रूट एक्स मतलब टेन और ये थीटा की जगह टेन रूट एक्स लिखा हुआ है। ये सेक ऑफ टेन रूट एक्स है। ध्यान रखना वो तो कब होता है? जब सेक थीटा इंटू सेक थीटा हो, तब वो क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? थीटा लिखा हुआ है। ये समझ में आया नहीं आया? रख दिया, सेक वी रख दिया, टेन वी रख दिया, फिर सेक स्क्वायर यू, यू ही है ना? हाँ, सेक स्क्वायर यू, यू की वैल्यू रूट एक्स, तो ये रूट एक्स हो गया। फिर इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स। एक चीज़ और बता दूं, ये रूट एक्स से रूट एक्स मत काट देना, कहीं लिख दो सेक स्क्वायर और ऐसे कैसे लटका दो होम स्क्वायर को है ना? भरोसा नहीं है तुम्हारा। तो देखो क्या लिखोगे? इसको सबको सजा दो। अपॉन में तो क्या ले लोगे? 2 रूट एक्स। अपॉन में ले लो, चाहे 1 अपॉन आगे कर दो। फिर बाकी जो बच रहा है उसको सेक टेन रूट एक्स, टेन ऑफ टेन रूट एक्स, और फिर सेक स्क्वायर रूट एक्स। टेन ऑफ टेन रूट एक्स को रूट एक्स लिख सकते हैं? अरे भाई वो टेन इनवर्स ऑफ टेन रूट एक्स होता है, वो टेन इनवर्स होता है। आगे बात समझ में? ये समझ गए ना? डी वाई बाई डी एक्स लिखो। तो नेक्स्ट फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? कॉस ऑफ रूट एक्स स्क्वायर। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे मल्टीप्लाई वगैरह नहीं हो रहा है, इसीलिए वो फंक्शन ऑफ फंक्शन बोल रहा हूँ इसको मैं। ऐसे होता है ना, अगर ये कोस एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर, तब कौन सा फॉर्मूला काम में लेते तुम लोग? u इंटू वी वाला। ध्यान रखना, यहाँ पे ऐसे सोचना है कि यार कोस और थीटा होना चाहिए था, लेकिन थीटा की जगह क्या दे रखा है? रूट एक्स स्क्वायर दे रखा है। अब यहाँ पे किस किस को मानोगे? देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना। सबसे पहले क्या मानोगे? रूट एक्स स्क्वायर को मानोगे,
ध्यान रखना, रूट एक्स स्क्वायर को नहीं मानेंगे। अंडर रूट खुद एक अलग फंक्शन है, अंडर रूट एक्स भी तो होता था ना भाई। अंडर रूट के अंदर क्या होना चाहिए था, केवल एक्स होना चाहिए था, लेकिन अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले नंबर किसका लोगे, एक्स स्क्वायर का लोगे। क्या मानोगे, देखो एक्स स्क्वायर को किसके बराबर मान लो, यू के बराबर मान लो। एंड v के बराबर अब किसको मानोगे, देखो पहले एक्स स्क्वायर को मान लिया, अब किसको मानोगे, रूट को। तो रूट और फिर एक्स स्क्वायर की जगह कितना, u। भाई क्या होना चाहिए, रूट। यहाँ पे अगर केवल x ऐसे होता ना, कोस रूट एक्स, तब तो रूट एक्स को ही क्या मान लेता मैं, सीधा u मान लेता। क्यों, क्योंकि x को मानने से तो कोई मतलब है ही नहीं ना, x का डेरिवेटिव वैसे भी 1 होता है। तो फिर क्या करोगे, v पहले एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था तो पहले एक्स स्क्वायर को माना, फिर किसको माना, रूट को माना। तो रूट और एक्स स्क्वायर का मतलब क्या मान लिया था अपन ने, u। तो रूट u हो गया, और इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा कोस, और ये रूट u का मतलब कितना है, v। नहीं आएगा समझ में, हाँ रूट है तो उसको काट नहीं सकते, किसको, रूट स्क्वायर से रूट। अरे हाँ काट सकते हैं यार, कोई बात नहीं, क्यूब ले लो इसको, ये लो, अब समझ जाओ। ठीक है, अब तो चल जाएगा ना। क्या मान लिया भाई, वो समझाने के लिए लिया था। एक्स क्यूब को क्या मान लिया, u। ठीक है, एक्स क्यूब को u मान लिया, उसके बाद में रूट u को क्या मान लिया मैंने, v। ठीक है ना, रूट और एक्स क्यूब का मतलब क्या हो गया, u हो गया। तो ये हो गया, और फिर y बराबर कोस v हो गया। अभी नहीं आएगा समझ में, क्या क्या मान रहा हूँ, क्यों मान रहा हूँ, ये ध्यान रखना। अगर माइंड में ये चल रहा होगा तो सर डायरेक्टली रूट एक्स क्यूब को ही मान लेते हैं, तो फिर इसमें दो डेरिवेटिव होंगे, एक तो किसका होगा, रूट का होगा, और दूसरा किसका होगा, एक्स क्यूब का होगा। लेकिन अपन किससे कर रहे हैं, केवल एक ही डेरिवेटिव होना चाहिए। तो एक्स क्यूब अलग, फिर रूट एक्स अलग है, तो रूट और फिर यू माना उसको। आ गया क्या समझ में, कोई दिक्कत इसमें नहीं। एक्स क्यूब को यू, फिर रूट यू हो गया, और उसके बाद में कोस, और ये क्या हो गया, वी हो गया। क्या करोगे, वही फर्स्ट है, अब तो हो जाएगा सेकंड और थर्ड। डिफ्रेंशिएशन कर दो फर्स्ट का, किसके रेस्पेक्ट में कर दो, एक्स के रेस्पेक्ट में, डी यू अपॉन डी एक्स। एक्स क्यूब का पता है क्या, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। फिर डिफ्रेंशिएशन कर दो सेकंड का, ये किसके रेस्पेक्ट में करोगे, u के रेस्पेक्ट में, डी वी अपॉन डी यू। रूट एक्स का 1/2 रूट u, 1/2 रूट u हो गया। और फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे थर्ड का, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, v के रेस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, वो सॉरी v माइनस साइन v। तो क्या निकालना है तुम्हारे को, dy बाई डी एक्स, कहाँ से शुरू, वहाँ से, dy बाई डी, वो सॉरी dv है ना, dy बाई dv इंटू dv अपॉन du इंटू du अपॉन dx, dy बाई dv माइनस साइन v इंटू 1/2 रूट u इंटू 3x स्क्वायर। क्लियर, चलो माइनस साइन v, साइन v बताओ क्या है, रूट u है, तो रूट और फिर u को भी हटा दो, एक्स क्यूब। ठीक है, उसके बाद में इंटू 1/2 रूट u का मतलब एक्स क्यूब, और इंटू 3x स्क्वायर। चाहो तो इनको कैलकुलेट वगैरह कर करके लिख लो, या फिर वहाँ में देखो कैसे लिखोगे इसको, 3/2 ये वास्तव में 3/2 पावर है, और ऊपर जाएगी तो क्या बनेगा भाई, ये क्या है, एक्स क्यूब है, समझ रहे हो ना, वो सॉरी ये रूट एक्स की पावर कितनी, वो एक्स की पावर कितनी है, ये तो 3/2 है, और वो कितनी है, एक्स स्क्वायर है। आ रहा है ये समझ में, अरे ये तो एक्स स्क्वायर है, और ये कितनी है, 3/2 है। 3/2 क्यों है, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, तो 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2 माइनस 3/2, एक्स की पावर, अरे 2 दूनी 4 माइनस 3, 1/2। ठीक है ना, 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट एक्स, ये रूट एक्स हो गया। इस माइनस को आगे ले लेता हूँ, इस माइनस को, क्या बचेगा अपने पास में, साइन रूट एक्स क्यूब बनेगा। ठीक है, और क्या बनेगा बाकी आगे ना, 3/2, इन दोनों को सोल्व कर दिया, साइन ही हो गया। तो इधर ध्यान दो, एक छोटा सा क्वेश्चन,
y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है। y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, और इसके लिए क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। कैसे करोगे, ध्यान रखना यहाँ पे भी दो फंक्शन है, एक तो साइन एक्स है और एक स्क्वायर वाला फंक्शन है। दो फंक्शन है यहाँ पे, एक फंक्शन नहीं है। कौन कौन से हैं, एक तो साइन एक्स है और दूसरा स्क्वायर वाला। इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, y इक्वल टू साइन एक्स का स्क्वायर। तो एक तो कौन सा भाई, एक तो साइन एक्स का भी डेरिवेटिव होगा और एक एक्स स्क्वायर की तरह भी डेरिवेटिव होगा। तो एक होता है यहाँ पे किसको u मानोगे, किसको v मानोगे, क्या मानोगे, ध्यान रखना। साइन एक्स को माने सबसे पहले तो यही दिख रहा है तुम्हारे को, तो इसको किसके बराबर मान लो, u बराबर साइन एक्स मान लो। अगर ये u है ना तो y बराबर u का स्क्वायर। आगे है समझ में, अब निकाल लो इसका फर्स्ट का और ये सेकंड। डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, du अपॉन साइन एक्स का cos x। डिफ्रेंशिएशन कर दो सेकंड का, किसके रेस्पेक्ट में, u के, dy बाई कितना 2u, dy बाई dx कितना du अपॉन बस dy बाई du इंटू du अपॉन dx, dy बाई du कितना 2u इंटू du अपॉन dx cos x। 2u की वैल्यू, u कहाँ गया, वरा साइन एक्स cos x। आ गया समझ में, 2 साइन एक्स cos x। चलो इधर ध्यान दो, देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स डिग्री, y इज इक्वल टू साइन एक्स डिग्री। किस में दिया हुआ है एंगल, डिग्री में दिया हुआ है। ध्यान रखना, डिग्री में अगर एंगल दिया हुआ है ना तो डिफ्रेंशिएशन नहीं करोगे। डिग्री वाले को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। डिग्री को किस में कन्वर्ट करोगे, रेडियन में कन्वर्ट करोगे। चलो यहाँ तो एक बार करते हैं इसको, यहाँ कैसे करोगे एक बार देखो। सबसे पहले u मान लो, किसको मान लो, x डिग्री को। अरे x डिग्री को तो u मान लो, इसलिए क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, साइन u हो जाएगा। यही करोगे। अब ये किस में लिखा हुआ है, डिग्री में लिखा हुआ है। डिग्री में लिखा हुआ है तो डिग्री के अंदर क्या करोगे, डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करोगे और उसके बाद में इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे। सुन रहे हो ध्यान से, डिग्री को पहले किस में कन्वर्ट करोगे, रेडियन में। तो u इज इक्वल टू एक्स, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई, तो पाई अपॉन 180। क्लियर है। तो अब बता दो, देखिए यहीं पे बता दो, du अपॉन डी एक्स, पाई अपॉन 180 कॉन्स्टेंट है, पाई अपॉन, अरे जैसे 2x होता तो 2x का डेरिवेटिव क्या करते हैं, 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, तो वैसे पाई अपॉन 180 तो क्या है, कांस्टेंट है, और फिर x का डेरिवेटिव कितना 1 नहीं है समझ में। अरे आ गया क्या, पाई अपॉन 180 तो कांस्टेंट, तो ऐसे कैसे, और x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है, तो du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 हो जाएगा। उसके बाद में dy बाई du साइन u का cos u, ठीक है। तो इसलिए dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, डी बाई डी यू cos और u। अब u की वैल्यू चाहे डिग्री में लिखो चाहे रेडियन में, लास्ट में आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, बस डेरिवेटिव में ध्यान रखना है, डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब ये क्या आ जाएगा, x डिग्री आ जाएगा, और उसके बाद में du अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, पाई बाई 180। इसको यहाँ लिख दूँ पाई बाई 180, dy बाई डी एक्स। क्लास 11th में भी था, 12th में भी है, एज इट इज। कर सकते हो ना क्वेश्चन उससे, कोई दिक्कत है किसी को, कर लोगे ना। चलो उसके बाद में देखो एक और मेथड देखते हैं। देखो क्या करना है तुम लोगों को समझना, जैसे y इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या करवाया होगा, साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करवाया होगा ना, किसका, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करें, तो सुनना, देखो चेन रूल था, उसी के अकॉर्डिंग अपन इसको सोल्व कर रहे हैं। अब क्या करना है तुम्हारे को, अब जब तक x नहीं आ जाए,
जब तक x नहीं आ जाए तब तक क्या करना है तुम्हारे को, डिफ्रेंशिएशन करते जाना है। क्या बोल रहा हूँ मैं, जब तक x नहीं आ जाए तब तक डिफ्रेंशिएशन करते जाना है। अभी मेथड समझना, x नहीं आ जाए तब तक डिफ्रेंशिएशन करते जाने का मतलब क्या हुआ, मतलब सीधी सी बात है, अगर वो x नहीं है तो उसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, अगर वो x नहीं है तो उसका डिफ्रेंशिएशन कर दो। देखो कैसे करोगे समझो, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y का जो डिफ्रेंशिएशन होगा उसको क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स। तो किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, इसी का करना है। अब देखो तो कैसे करोगे, सबसे पहले किसका करोगे, साइन का, किसका करोगे, साइन का। साइन का क्या होता है, कोस, तो क्या लिख दो, कोस एक्स स्क्वायर। साइन का क्या किया, कोस किया, तो कोस एक्स स्क्वायर। अब ये बताओ ये एक्स था क्या, भाई साइन एक्स होना चाहिए था, लेकिन क्या ये एक्स था क्या, एक्स नहीं था, क्या था, एक्स स्क्वायर। तो अब इसका भी डिफ्रेंशिएशन कर दो, मतलब डेरिवेटिव निकाल लो, किसका निकाल लो, अब एक्स स्क्वायर का। नहीं आ रही बात समझ में, सबसे पहले साइन का किया, क्या आ गया, कोस जैसा है वैसा एक्स स्क्वायर, फिर डी अपॉन डी एक्स। अगर ये एक्स नहीं है तो इसका भी डेरिवेटिव निकाल लो, वास्तव में एक्स होता है ना तो उसका भी डेरिवेटिव ही होता है। एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है, इसलिए फिर वो नहीं करते अपन। तो ये एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या होता है, 2x, तो क्या आ गया 2x कोस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आ गई बात समझ में, ठीक है। वही है कल वाला क्वेश्चन, कल u माना था, फिर बाद में वो फंक्शन क्या हो गया था, y इक्वल टू साइन u हो गया था, dy बाई डी यू निकाला था और du अपॉन dx निकाला था, और फिर बाद में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैसे किया था, dy बाई डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स करके उसको सोल्व किया था। तो यही आंसर आया था 2x कोस एक्स स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ गया। उसके बाद में सेकंड बताओ क्या करवाया था, किसी के पास लिखे हुए हैं क्या, बोला, लॉग साइन ए की पावर एक्स, लॉग साइन ए की पावर एक्स, वही डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डिफ्रेंशिएशन कितना, डी वाई बाई डी एक्स। इधर भी क्या करोगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग साइन ए की पावर एक्स, ठीक है। अब देखो कैसे, सबसे पहले किसका, लॉग का। लॉग का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स बाई लॉग, और एक्स की तरह ये काम करेगा शुरू में, तो लॉग एक्स, लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का मतलब क्या, साइन ए की पावर एक्स, ठीक है ना। ये किसकी तरह काम करेगा, एक्स की तरह, लेकिन क्या वास्तव में एक्स था क्या, एक्स नहीं था। तो अब इसका भी डेरिवेटिव किसका, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ए की पावर एक्स का। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 अपॉन साइन ए की पावर एक्स इंटू, अब क्या करोगे, साइन एक्स का, भाई अब किसका डेरिवेटिव होगा, साइन का। अब साइन का क्या होता है, कोस, तो कोस एक्स होता है, एक्स की जगह क्या है, ए की पावर एक्स। अभी भी एक्स आया क्या, नहीं आया, तो अब डी अपॉन डी एक्स किसका करोगे, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव। तो देखो 1 अपॉन साइन ए की पावर एक्स इंटू कोस ए की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स का ए की पावर एक्स, कोस अपॉन साइन, अब तो आ गया ना ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स है ना, फिर ये तो क्या हो जाएगा, कोट ए की पावर एक्स, और आगे क्या लगा दोगे, ए की पावर एक्स लगा दोगे। अब सोचना कैसे, वो देखो, ध्यान देना कैसे करोगे डेरिवेटिव, इस तरीके से करना। जैसे y इक्वल टू क्या था, साइन एक्स स्क्वायर था, दिख रहा है, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अब डी वाई बाई डी एक्स पता है कैसे निकालोगे, सबसे पहले साइन का क्या होता है, तो कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो ये लिख दिया 2x, क्या आ गया 2x कोस एक्स स्क्वायर। नहीं आया समझ में, तो एक्स स्क्वायर का 1 तो एक्स स्क्वायर हटेगा, क्या एक्स स्क्वायर का 2x होगा ना, ये आ गया ना 2x, तो फिर उधर एक्स स्क्वायर, ये तो थीटा में आएगा ना, कोस से, कोस सबसे पहले साइन एक्स की तरह होगा, तो साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, तो कोस और एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, लेकिन ये एक्स तो नहीं लिखा हुआ था ना, इसलिए फिर एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा, तो इससे मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है। ऐसे देखो, वो दूसरा क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू लॉग साइन e की पावर x, ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले किसके, log x की तरह होगा, log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स, x का मतलब साइन e की पावर x इंटू, अब किसका होगा
साइन का होगा, साइन का क्या होता है कोस, तो कोस ई की पावर एक्स इंटू अब किसका होगा ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स इंटू अब किसका होगा एक्स का, एक्स का कितना होता है 1। इस तरीके से सबसे पहले log का 1 के अपॉन में आ गया इंटू साइन का कोस, फिर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, इसलिए ठीक है। फिर ये एक लाइन के अंदर वही फिर तो कर दोगे ना इसको सॉल्व इस तरीके से। कुछ आया क्या समझ में? उसके बाद बताओ, देखो 10 नंबर बताओ। y equal to tan e की पावर sin x, y इज इक्वल टू tan e की पावर sin x, tan e की पावर sin x, साइन एक्स, ये आ गया tan e की पावर साइन एक्स। देखो देखिए कैसे करोगे, डायरेक्टली देखें एक बार क्या आंसर आएगा। तुम्हें बताओ, देखो tan का क्या होता है बट डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, तो tan का क्या होता है सेक स्क्वायर, x की जगह कितना e की पावर साइन एक्स, e की पावर साइन एक्स। अब किसका करोगे e की पावर साइन एक्स का, भाई tan का हो गया, अब e का e की पावर साइन एक्स का क्या होता है e की पावर साइन एक्स, और अब किसका करोगे साइन एक्स का, साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स होता है। इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख देना, आंसर आ जाएगा। आ गया क्या समझ में? सबसे पहले tan का क्या हो गया सेक स्क्वायर ई की पावर साइन एक्स, फिर ई की पावर साइन एक्स का ई की पावर साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का क्या हो गया कोस एक्स हो गया। सबको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा। अब देखो करोगे कैसे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई। इस एक्सरसाइज में मान लो नॉर्मली डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, तब तो अपन क्या करेंगे इस मेथड से काम लेंगे, ये मेथड काम में लेंगे, पिछला वाला मेथड काम में लेंगे। लेकिन क्वेश्चंस के बीच में मान लो ये डेरिवेटिव आ गया या मेथड अपन कोई दूसरा काम में ले रहे हैं, मेथड दूसरा काम में लेने का मतलब समझ गए कि क्वेश्चन चलते आ रहा बीच में ये क्वेश्चन आ गया, ये डेरिवेटिव आ गया, तो फिर क्या करेंगे अपन डायरेक्टली इस तरीके से उसका डिफ्रेंशिएशन करके आ जाएंगे। बाकी डिपेंड करता है आधे एक नंबर का आ रहा है, 2 नंबर का आ रहा है, ऑप्शन वाले आ रहे हैं, तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वो सब चीज़ है ना, इतना सा सोचना और कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या करोगे डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स कैसे, सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन किसका होगा tan e की पावर साइन एक्स का, तब tan का क्या होता है सेक स्क्वायर e की पावर साइन एक्स हो गया, ठीक है, इनटू अब किस, फिर बाद में d अपॉन डी एक्स, अब किसका e की पावर साइन एक्स, तो वही सेक स्क्वायर e की पावर साइन एक्स। अब इसका डेरिवेटिव बताओ e की पावर साइन एक्स का, e की पावर साइन एक्स का e की पावर साइन एक्स, लेकिन अभी तो x तक तो पहुंचे ही नहीं, अभी किसका होगा साइन का होगा, मतलब d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो देखो सेक स्क्वायर e की पावर साइन एक्स इंटू ई की पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स का क्या हो गया कोस एक्स हो गया, ठीक है। इसी को लिख दो, e की पावर साइन एक्स लिख दिया पहले, फिर इनटू में लिख दिया कोस एक्स, और फिर लिख दिया सेक स्क्वायर ई की पावर साइन एक्स। यही क्या आ गया अपने पास में, वाई डैश बोल दो चाहे डी वाई बाई डी एक्स बोल दो। नहीं आया क्या समझ में? आ गया ना, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी इस मेथड में। उसके बाद बताओ, देखिए अगला क्या लिखवाया होगा, y equal to sec tan under root x, y इक्वल टू सेक टेन अंडर रूट एक्स। ये हाँ वो तो कोई नहीं। देखो वो डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या करोगे सबसे पहले किसकी तरह होगा सेक एक्स की तरह, ठीक है ना, सेक एक्स का होगा ना। यहाँ ध्यान दो, देखो क्या आंसर आएगा, सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स, तो एक्स की जगह तो क्या लिखा हुआ है टेन रूट एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स, एक्स का मतलब वही टेन रूट एक्स। आया समझ में? अब किसका होगा सेक का हो गया, अब टेन का होगा, टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर, क्या एक्स लिखा हुआ है क्या रूट एक्स, अब किसका होगा रूट एक्स का, रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स। यही आंसर आ रहा होगा, ठीक है। कैसे करोगे डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स मतलब डिफ्रेंशिएशन किसका करोगे सेक टेन रूट एक्स का। तो करो देखो, सबसे पहले सेक का क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स का मतलब वही टेन रूट एक्स, और फिर टेन एक्स का मतलब वही टेन रूट एक्स। ये तो सेक एक्स टेन एक्स हो गया। अब किसका डेरिवेटिव निकालना है, अब निकालना है टेन रूट एक्स का। आ रहा है ना समझ में? अरे इसी के मल्टीप्लाई में आ रहा है। तो क्या आएगा सेक टेन रूट एक्स टेन, फिर टेन रूट एक्स, और अब किसका टेन रूट एक्स का, टेन रूट एक्स का क्या होता है बट टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर,
तो सेक स्क्वायर रूट एक्स, लेकिन अभी भी एक्स नहीं आया, अभी किसका निकालोगे, रूट एक्स का निकालोगे। क्या आएगा, सेक टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स, फिर सेक स्क्वायर रूट एक्स और फिर इसका 1/2 रूट एक्स। इसी को लिख देना, ठीक है ना, सजा के लिख दोगे ना, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, समझ में आ रहा है मेथड। उसके बाद बताओ y इज इक्वल टू कोस अंडर रूट एक्स और इसका क्यूब है। नहीं, x का क्यूब अंदर अच्छा, रूट में रूट एक्स क्यूब, कल बताया था ना, इसको 3/2 भी लिख सकते हो रूट को, ठीक है। बाकी कोई नहीं, देखो एक बार ऐसे करोगे, इसको एक बार समझना, खर देखे खुद करो। देखो इधर ध्यान दो, y इक्वल टू क्या है, कोस रूट ऑफ एक्स क्यूब है। चलो सामने ध्यान देना, सबसे पहले किसका करोगे, बट डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डायरेक्टली लिख रहा हूँ, देखो dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा पता है, सबसे पहले कॉस का करोगे, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, तो देखो माइनस साइन और फिर क्या लिखा हुआ है, रूट एक्स क्यूब। अभी ये बताओ एक्स थोड़ी आया था, अभी किसका करोगे, एक्स क्यूब का कि रूट का, रूट का करोगे भाई, कॉस फिर पहले रूट आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। जो भी पावर होगी ना, स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, 4 पावर होगी तो पहले वो, तो रूट का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स क्यूब हो गया। और अब किसका करोगे, रूट तक पहुंच गए, अब एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर होता है। नहीं आया समझ में, आ गया। सबसे पहले कोस का क्या हो गया, माइनस साइन रूट एक्स क्यूब हो गया। अब रूट एक्स क्यूब में सबसे पहले किसका, रूट का, अंडर रूट का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो 2 रूट और एक्स की जगह कितना है एक्स क्यूब, और फिर किसका किया, एक्स क्यूब का क्या हुआ 3x स्क्वायर हुआ। इसको रूट है, ये रूट में इसको पावर से करके बताना कैसे करेंगे। ये तो ऐसे हो जाएगा ना, x की पावर 3/2 हो जाएगा, x की पावर 3 बाई कोस का क्या हो गया माइनस साइन भाई वही रूट एक्स क्यूब का मतलब वही 3/2 है। फिर उसके बाद x की पावर 3/2 का होगा 3/2 इंटू एक्स की पावर 3/2 -1 मतलब 1/2 रूट एक्स। वही चीज़ आने वाली है, वही चीज़ आने वाली है। 2 से वो सॉरी ये एक्स क्यूब ऊपर जाएगा तो क्या आएगा देखो माइनस साइन रूट एक्स क्यूब इंटू ये 3/2 तो 3/2 यहाँ लिख दिया, और उसके बाद में एक्स स्क्वायर और ये एक्स की पावर 3/2 है, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 2 - 3/2 मतलब एक्स की पावर 1/2 वो क्या होता है रूट एक्स होता है। तो वही चीज़ -3/2 रूट एक्स साइन रूट एक्स क्यूब, ये क्या है वाई डैश या डी वाई बाई डी एक्स। नहीं आया समझ में, आगे वो समझ में आ गया कि वो मेथड, ठीक है। चलो उसके बाद और बताओ, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, वाई इज इक्वल टू क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब ध्यान देना इधर देखो वो डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, क्या करोगे सबसे पहले किसका निकालोगे, सबसे पहले किसका निकालोगे साइन का या स्क्वायर का। ध्यान रखना सबसे पहले पावर लगी हुई ना पूरे के ऊपर तो स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर की तरह, सबसे पहले किसकी तरह एक्स स्क्वायर की तरह। तो स्क्वायर का क्या होता है भाई 2x होता है, अरे एक्स स्क्वायर का क्या होता है ये पूरा x मान लो, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो क्या हो गया 2 साइन x हो गया। फिर इनटू अब किसका करोगे साइन का कोस x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कोस एक्स, लिख दो उसको साइन 2x, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स है मतलब साइन एक्स का स्क्वायर है तो 2 साइन एक्स और फिर साइन एक्स का क्या हो गया कोस एक्स हो गया। समझ में आई ये बात है। उसके बाद बताओ, अच्छा 0 डिग्री नहीं है x डिग्री है, y इज इक्वल टू साइन एक्स डिग्री, y इक्वल टू साइन एक्स डिग्री है। अब ध्यान दो वो डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, साइन का क्या होता है कोस, तो सबसे पहले लिख दो कोस x डिग्री। और अब किसका डेरिवेटिव होगा, अब x डिग्री का होगा, लेकिन डिग्री को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
ये लाइन समझ में आ गई क्या? किससे मल्टीप्लाई कर दिया? पाई बटे 180 से। भाई x डिग्री का करना था तो डिग्री की जगह क्या लिख दिया? पाई बाई 180 लिख दिया। अब कैसे देखो, ध्यान देना भाई, ये पाई बाई 180 तो कांस्टेंट है और x का कितना होता है? 1, ठीक है। और क्या बच जाएगा फिर? कोस x डिग्री बच जाएगा। आगे क्या समझ में? x पाई बाई 180, पाई अपॉन 180 को आगे ले लिया, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, क्या बचेगा? केवल कोस x डिग्री बचेगा। आगे क्या समझ में? कोई दिक्कत है? और बताओ। चलो इधर ध्यान दो, देखो क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास में, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर, कौन से बेस पे? ई बेस पे। और इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। कैसे करोगे? इधर ध्यान दो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले इस लॉग का होगा, लॉग का क्या होता है? 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन लॉग, और ये x है तो क्या हो जाएगा? log x स्क्वायर। लेकिन क्या वास्तव में x था क्या? नहीं था। तो अब इसका भी डेरिवेटिव, अब इसका काम हो गया, अब इसको ले, ठीक है ना, log x स्क्वायर, वापस से 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का मतलब x स्क्वायर, फिर इनटू अब किसका? x स्क्वायर का, x स्क्वायर का कितना? 2x। नहीं है समझ में? ठीक है, सबसे पहले इसका log x, तो 1 अपॉन एक्स हो गया, फिर वापस से log x, तो वही 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर का क्या हुआ? 2x हो गया। ठीक है, पहले इसका फिर इसका फिर इसका, इस तरीके से करते गए। अभी देखो क्या होगा, ये गया, क्या बचेगा? देखो 2 अपॉन एक्स log x स्क्वायर। क्लियर? u भी मानते तो इसको u मानते हैं, फिर बाद में क्या होता है, वो log u को v मान लेते हैं, और फिर y इज इक्वल टू log w वगैरह जो भी मानते हैं, इस तरीके से कर सकते थे। अभी ये समझ में आ गया है? नहीं आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, चलो बढ़िया है। तो देखो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ गया, y इज इक्वल टू tan 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू tan 2x प्लस 3। कैसे करोगे? वो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब ध्यान देना, tan का क्या होता है? सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, अब इंटू, अब किसका करोगे? 2x प्लस 3 का। चलो लिख देता हूँ एक बार, देखो d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3, तो क्या आएगा? सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। अब बताओ, देखो 2x प्लस 3 का, देखो 2 और x का कितना? 1, तो 2 गुणा 1 कितना होता है? 2, और फिर प्लस 3 का कितना? 0। अरे कांस्टेंट ही तो है, समझ में आ गया? 2x प्लस 3 का 2, तो क्या करो? 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, इसका आंसर हो गया। समझ में आ गई ये चीज़ें? चलो लिख लो इनको। चलो इधर ध्यान देना, देखो y इक्वल टू है tan log रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बेस वही कौन सा है? e है। तो डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो कैसे करोगे, क्रम से करते जाओ। सबसे पहले tan का क्या होता है? सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर और x का मतलब कितना? log रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे इतना समझ में आ गया? अभी किसका नंबर लोगे? log का क्या होगा? 1 अपॉन एक्स, तो इंटू, देखो भाई इसका हो गया 10 का, अब log का क्या होगा? log x की तरह, log x का क्या होता है? 1 अपॉन x का मतलब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आ गई बात समझ में? log का काम हो गया। अब किसका? रूट का, रूट x का क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट x, तो 1 अपॉन 2 रूट x का मतलब कितना? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब किसका नंबर? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 का 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, कितना आ गया? 2x आ गया।
हाँ वो तो देख लेंगे, अभी तक समझ में आया नहीं आया। सबसे पहले क्या किया, टेन का क्या हुआ, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का मतलब क्या हुआ, log रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब log x का क्या होता है, 1/x होता है, तो 1 क्या लिख दिया, x की जगह ये लिखा हुआ था। अब किसका डेरिवेटिव, इसका करोगे रूट एक्स का, रूट एक्स ही मान लो इसको, तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स की जगह ये, और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये हो गया। समझ में आ गया क्या ये, चलो कैंसिल वैंसिल जो हो रहा हो करो, 2 से 2 गया, क्या बचेगा देखो 2 बचेगा, सेक स्क्वायर log रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये, ठीक है समझ में आ गया ना। 2 नहीं बचेगा, क्या बचेगा, x बचेगा, एक तो x बचेगा और क्या बचेगा ये बचेगा। उसके बाद में अपॉन में क्या, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। यही क्या अपना dy बाई dx है। आ गया ना समझ में। बाकी तो कैसे करते जा सकते हो प्रोसेस, कैसे भाई, टेन का किया ये लिख दिया, फिर d/dx ऑफ log ये लिख दिया, फिर ये लाइन आएगी, फिर वो लाइन आएगी, फिर वो लाइन आएगी, इस तरीके से लास्ट में ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया ये, चलो बढ़िया। ध्यान देना सामने y इक्वल टू है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। कैसे करोगे भाई, सबसे पहले cos का, फिर x क्यूब का, फिर साइन वो पर, फिर स्क्वायर का, फिर साइन का, फिर x की पावर 5 का, इसी तरीके से करोगे। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले जो क्वेश्चन आते थे वो कुछ इस तरीके से आते थे, cos और फिर यहाँ पे x क्यूब वगैरह कुछ नहीं, इसी के साथ, जैसे अभी क्या लिखा हुआ है log, फिर log के साथ x आना चाहिए था, लेकिन उसके साथ में वापस से क्या आया log, फिर वापस log के साथ x आना चाहिए था, लेकिन वापस से क्या है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इस तरीके से भाई log, फिर log, अगर ऐसे आ जाता ना log x फिर log रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब तो क्या हो रहा था, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा था, ये log x इंटू log ये आ रहा है, तो ये u इंटू वी की तरह होगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। और अगर ये x नहीं लिख के x की जगह ये लिखा हुआ आ रहा है, तब इसको बोलेंगे फंक्शंस ऑफ फंक्शन बोलेंगे। अभी तो क्या आ रहा है, एक बार के लिए तो सिंपल ये u हो गया और ये क्या हो गया, v हो गया। तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी बड़ा। कैसे करते हैं, किसी भी एक को रोका, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस है, जिसका डेरिवेटिव किया था उसको रोका, जिसको छोड़ा था उसका डेरिवेटिव निकाल लिया। देखो कैसे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या आएगा dy बाई dx। फॉर्मूला लिखो थोड़ी, देखो समझ जाना। इसको रोका, cos x क्यूब को रोका, और डेरिवेटिव किसका निकालोगे, साइन स्क्वायर x की पावर 5 का निकालेंगे। आगे बात समझ में। और फिर प्लस का साइन, अब क्या करोगे, साइन स्क्वायर x की पावर 5 को रोकोगे, और डेरिवेटिव किसका फाइंड करोगे, cos x क्यूब का फाइंड करेंगे। क्लियर, चलो ध्यान देना इधर, ये तो ऐसे कैसे, cos x क्यूब, इसका डेरिवेटिव बताओ यार क्या आएगा। देखो सबसे पहले तो साइन स्क्वायर आ गया ना, तो साइन स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो 2 और x की जगह क्या लिखा हुआ है, साइन x की पावर 5 लिखा हुआ है। आगे बात समझ में। तो अब किसका नंबर, साइन का, अरे फिर साइन का, ठीक है। पहले x स्क्वायर का हो गया भाई, क्या बोलोगे, साइन स्क्वायर x की पावर 5, तो x स्क्वायर का हो गया ना एक तरह से। अब किसका नंबर आएगा, साइन का। साइन का क्या होता है, cos, तो फिर cos x की पावर 5, फिर इंटू, अब x की पावर 5 का क्या होता है, 5x स्क्वायर होता है, वो सॉरी 5x की पावर 4, कितना होगा 5x की पावर 4, ठीक है। समझ में आ गया क्या यहाँ तक। सबसे पहले cos x क्यूब, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर का क्या हो गया भाई, साइन स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर, तो वो क्या हो गया 2x हो गया, x की जगह लिखा हुआ है साइन x की पावर 5। फिर किसका होगा, साइन का होगा, पहले स्क्वायर का हो गया, अब साइन का होगा, साइन का क्या हो गया cos, तो cos x की पावर 5, फिर x की पावर 5 का क्या हो गया 5x की पावर 4। समझ में आया नहीं आया, आ गया। अब क्या, इसको रोक लो, साइन स्क्वायर x की पावर 5 को रोक लो, इसका डेरिवेटिव बताओ भाई। सबसे पहले कोस का ध्यान रखना, पहले क्या था साइन स्क्वायर था, ये ऐसे लिखा हुआ था ना, कोस क्यूब एक्स क्यूब या फिर एक्स लिखा होता, तब क्या होता, पहले क्यूब का होता, ठीक है, मतलब 3 कोस स्क्वायर एक्स आता। अभी क्या होगा, अभी पहले कोस का होगा, कोस का क्या होता है माइनस साइन, और फिर वो माइनस साइन और एक्स क्यूब, और अभी किसका होगा एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होता है।
इसी को लिख दो जमा के सजा के, जैसे भी देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ये एक्स की पावर वगैरह कुछ कॉमन आ रही है, चाहो तो एज इट इज लिख दो। कैसे लिखोगे देखो, गुणा कर दूं, 2 को आगे ले लेता हूँ, 2 कोस, ठीक है, 2 कोस एक्स की पावर 5 और फिर साइन एक्स की पावर 5, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है क्या बन सकता है, 2 साइन एक्स की पावर 5 कोस एक्स की पावर 5, मतलब 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या लिख देता हूँ, कोस एक्स क्यूब, समझ में आ गया, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 10 एक्स की पावर 4 आ गया क्या सबका नंबर, 2 5 जा 10 एक्स की पावर 4 साइन एक्स की पावर 5 कोस एक्स की पावर 5 एंड कोस एक्स क्यूब, प्लस यहाँ पे देखो सबसे पहले तो माइनस का तो चिन्ह, तो ये तो रहा माइनस, उसके बाद में 3, तो ये 3x स्क्वायर, फिर क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और उसके बाद में साइन एक्स क्यूब, समझ में आ गया ना। उसके बाद में जो जो फॉर्मूले लगाओ, कॉमन लेना चाहो, वो सब बाद की बातें हैं, अभी के लिए बेसिक मेथड ये है जो समझ में आना चाहिए। कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर है, लिखो ध्यान दो। क्वेश्चन है log रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स, ये क्वेश्चन आ गया। log रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स, और इसको सबसे पहले किसके बराबर मान लो, y के बराबर, या तो y के बराबर दिया हुआ होगा, नहीं दिया हुआ होगा तो y के बराबर इसको मान लेना। अब बताओ यार कैसे करोगे इसको, log रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। देखो ध्यान से सुनना, सबसे पहले log का होगा, सबसे पहले log का क्या होगा, 1 अपॉन एक्स की तरह, तो 1 अपॉन एक्स का मतलब ये रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स हो गया। फिर किसका होगा, रूट का होगा, रूट का कैसे, 1 अपॉन 2, फिर रूट, जब जैसे रूट में आएगा तो देखो पहले भी अपॉन में यही आएगा, और फिर 1 अपॉन 2 फिर वापस से यही आएगा, तो वो दोनों मल्टीप्लाई करके रूट का काम में खत्म हो जाएगा। फिर किसका करोगे, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, फिर 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का कैसे होगा, u अपॉन वी से होगा, फिर u अपॉन वी से मतलब v को रो का u का डेरिवेटिव करके और उसको सोल्व कर लेना, इस तरीके से आराम से सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा यार 10th क्लास में नहीं पढ़ा हुआ ये कुछ, देखा फंक्शन नहीं लग रहा, ये लोग नहीं, ये ठीक है, रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है ना, 10th क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता था ऐसे, 1 रूट 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, तो वहाँ क्या करते थे, रूट हटा देते थे। तो देखो वही मेथड यहाँ काम में ले रहा हूँ, समझना, y इज इक्वल टू लॉग रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 माइनस साइन एक्स है तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स से, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, तुम डायरेक्ट कर सकते हो, 1 प्लस साइन एक्स को 1 प्लस साइन एक्स से करने पर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ओपन थोड़ी करोगे इसको, और अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो y बराबर क्या हो जाए, वो सॉरी लॉग तो भाग गया, y इज इक्वल टू ये रहा लॉग, आ गया, तो लॉग क्या होगा, रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स बचेगा, यही बचेगा, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, y इज इक्वल टू लॉग, 9th क्लास में तो यहीं तक प्रूफ करवाता था इसको, और 10th क्लास में 1 अपॉन कोस एक्स को क्या लिखवाता था, सेक एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स को टेन एक्स, सेक एक्स प्लस 10x, ये समझ में आया नहीं आया, ये तो आ गया ना। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, कौन सा, log सेक एक्स प्लस 10x का। अब देखो इसका कैसे करोगे, डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई dx, ठीक है, इज इक्वल टू, सबसे पहले किसका, log का log x की तरह होगा, log x का मतलब 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का मतलब सेक x प्लस 10x, आ गया समझ में। अब किसका करोगे रे, सेक x प्लस 10x का करोगे, मतलब dy बाई dx करोगे किसका, सेक x प्लस 10x का, आ रहा है समझ में। तो सेक x का क्या, सेक x 10x, और 10x का क्या, सेक स्क्वायर x, ठीक है। देखो 1 अपॉन सेक x प्लस 10x, यहाँ बताना क्या कॉमन आ रहा है,
सेक एक्स कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है, टेन एक्स प्लस सेक एक्स बच रहा है। गया, क्या बचा, केवल सेक एक्स। ये आंसर आ गया। नहीं आया समझ में, ये तो समझ में आ ही गया था। उसके बाद log sec x प्लस टेन एक्स, सबसे पहले 1/x तो 1/sec x प्लस टेन एक्स, और फिर किसका होगा, ध्यान रखना है sec x प्लस टेन एक्स पूरा कंबाइंड है, sec x इंटू टेन एक्स नहीं है जो u इंटू वी अपना है। क्या बताया था, दोनों का सेपरेट कर दो, प्लस है तो sec x का कितना, sec x प्लस sec x टेन एक्स प्लस sec x वो टेन एक्स का कितना, sec स्क्वायर x कॉमन लिया, आंसर आ गया। क्लियर ये बातें। अब देखो इधर ध्यान दो, कुछ मेथड तुम लोगों ने पढ़ रखे होंगे लास्ट ईयर और याद भी रहते हैं नॉर्मली। एक तो ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने, log कोई भी बेस हो m इंटू एन, log m इंटू एन हो, m n o p जो भी हो, तो वो क्या होता है, log m प्लस log n के बराबर होता है। पढ़ा है तुम लोगों ने, log m इंटू एन बराबर क्या होता है, log m प्लस log n होता है। दूसरा तुम लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, log m अपॉन n, ये किसके बराबर होता है, log m माइनस log n के बराबर होता है। तीसरा तुम लोगों ने पढ़ा होगा, log m की घात n, m की घात n, n आगे आ जाता है तो n log m हो जाएगा। यही होते थे, नहीं है समझ में, log m n बराबर log m प्लस log n होता है, log m अपॉन n बराबर log m माइनस log n होता है, log m की घात n बराबर क्या होता है, n log m होता है। और भी होते हैं लेकिन वो सब बाद में देखेंगे अपन, ठीक है। तो ये एक बार वो समझो, ये लिखो। देखो क्वेश्चन यही है और लॉगरिथमिक के फॉर्मूले हैं। अभी ध्यान दो इधर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, y इज इक्वल टू, देखो ये लिखा हुआ log 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का रूट, तो रूट का मतलब घात कितनी होती है, 1/2 होती है। तो इसका वास्तव में मतलब यही तो हुआ, log 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स की पावर कितनी लिखी हुई है, 1/2। log में क्या होता है, log m की पावर n है तो n log m होता है, मतलब पावर आगे आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 1/2 log और फिर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। इतना समझ में आया, नहीं आया, आ गया। अब देखो y इज इक्वल टू 1/2, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, log m अपॉन n, तो log m अपॉन n क्या होता है, log m का मतलब 1 प्लस साइन एक्स प्लस माइनस log n, तो माइनस log n का मतलब 1 माइनस साइन एक्स। समझ में आ गया, क्या किया, 1/2 फिर log m अपॉन n, log m माइनस log n। अब इसका डेरिवेटिव निकालो, डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। भाई 1/2 तो सबसे बाहर रहेगा ही रहेगा। अब इसका डेरिवेटिव log 1 प्लस साइन एक्स, तो पहले किसका, log का 1/1 प्लस साइन एक्स, और अब किसका, साइन एक्स का, वो 1 प्लस साइन एक्स का, 1 प्लस साइन एक्स में 1 का तो 0 और साइन एक्स का यहाँ लिख दो क्या, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह, माइनस का लगाया, फिर इसका करोगे, अरे दोनों का सेपरेट होगा अलग अलग। अब log का क्या, 1/x की तरह, तो 1/1 माइनस साइन एक्स, उसके बाद में 1 का तो 0, फिर माइनस की जगह माइनस और फिर साइन एक्स का आ गया समझ में, तो क्या बनेगा, माइनस का cos x, ठीक है, प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देना ना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बस इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करोगे, एक काम कर रहा हूँ, पहले तो cos x को बाहर ले लेता हूँ, तो इसको ऐसे लिख दो क्या, 1/2 cos x। आ गया समझ में, एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, जिसको लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ, तो 1 माइनस साइन एक्स बाई cos x तो बाहर है ही, तो 1 माइनस साइन एक्स, आगे प्लस का चिन्ह है, माइनस माइनस प्लस, और इसको यहाँ ले जाओगे तो गया dy बाई डी एक्स। ध्यान से सुनना, एक और एक 2 से 2 गया, क्या बचेगा ऊपर, cos x अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, फिर गया, तो dy बाई 1/cos x, 1/cos x किसके बराबर, sec x के बराबर। इस तरीके से भी कर सकते हैं।